बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां जुनून, मेहनत और टैलेंट मिलकर हिस्ट्री बनाता है। यहाँ के खिलाड़ी सिर्फ खेलते नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन है। हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीतने के साथ 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को दिखाया कि हॉकी वाकई पाकिस्तान का नेशनल गेम है। क्रिकेट का जुनून हर पाकिस्तानी के दिल में है। 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2 एशिया कप्स, ये सिर्फ ट्रॉफीज नहीं बल्कि उन लोगों की मेहनत और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है। स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान ने 40 से ज्यादा इंटरनेशनल टाइटल्स जीतकर दिखाया कि हम सिर्फ क्रिकेट और हॉकी में ही नहीं बल्कि हर स्पोर्ट में वर्ल्ड क्लास है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतकर और एथलेटिक्स में पहला मेडल लाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी मेहनत और फोकस हर नौजवान को इंस्पायर कर रही है। ताइक्वांडो, स्नूकर, ई स्पोर्ट्स और हर खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। ये सिर्फ खिलाड़ी और ट्रॉफीज नहीं, ये पाकिस्तान की शनाख्त है। हर गोल, हर मेडल, हर जीत हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर हिम्मत, जुनून और टैलेंट की कोई कमी नहीं। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। स्पेशल ट्रांसमिशन, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। अभी आपने हमारी स्पोर्ट्स में कामयाबियों के हवाले से ये पैकेज देखा था। दुआ यही है इसी तरह पाकिस्तान खेलों में और अपना नाम रोशन करे और आगे बढ़ता जाए, हमारा सब जिलाली परचम हमेशा बुलंद रहे। अब ऑन माय लेफ्ट साइड अब हमारे नए मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले हैं निशा सुल्तान, द डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान 2024 अंडर 21 टीम की नेट बॉल कैप्टन भी रह चुकी हैं और इन्होंने सिंगापुर में पाकिस्तान को सीरीज़ जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। इनकी कप्तानी में वो टीम जीती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और साथ में हसनैन अख्तर को जो लोग नहीं जानते, बड़े अफसोस की बात है क्योंकि हसनैन IBSF स्नूकर के अंडर 17 चैम्पियन है। 2 अलग अलग एज के मुकाबलों में इन्होंने पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई है। हसनैन, वेलकम टू द शो। थैंक यू। शाहिद साहब तो हमारे साथ मौजूद ही हैं। शाहिद साहब, आप देख रहे हैं नेट बॉल की कैप्टन, वो अपना छोटा चैम्पियन अंडर 17, और स्नूकर में पाकिस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे पहले कि मैं इनसे बात करूं, कुछ आप स्नूकर के हवाले से बताना चाहेंगे कि कितनी तेज़ी से हमारे चैंपियन बन रहे हैं? स्नूकर क्रिकेट और हॉकी के बाद मेरा तीसरा फेवरेट खेल है, मेरे दिल के करीब है। अली असगर वलीका से लेके आलमगीर शेख तक, नवीद कपाडिया से लेके आरिफ ताहिर भाई तक, सारे लोग मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और स्नूकर में पिछले पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में, बल्कि 94 से लेके जब मोहम्मद यूसुफ ने वर्ल्ड टाइटल जीता था 92 या 94 में, उसके बाद से एशियन टाइटल और हमने एक भरमार लगा दी। लेकिन स्नूकर को भी गवर्नमेंट लेवल पे वो पजीराई नहीं मिली, वो प्राइवेट सेक्टर से वो पजीराई इतनी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। और हसनैन ने जब टाइटल जीता तो इसने जिसको हराया वो भी मैंने नाम इस तरह याद किया कि वो क्रिकेट का प्लेयर है, पावेल रोमेवन पावेल के नाम से याद रहा। ग्लोइंग फेसेस है माशाल्लाह। और जब लोग कहते हैं कि सक्सेस एज मैनी फादर्स, इन लोगों के जो ग्लोइंग फेसेस देख के खुशी होती है कि पाकिस्तान का नाम ये लोग इतना रोशन करते हैं। आई एम सो ग्लैड कि शाहिद भाई हर चीज़ के बारे में जो है मालूमात रखते हैं। तो पहले हसनैन आपसे शुरू करते हैं। क्या, क्योंकि अभी जैसे शाहिद भाई ने कहा ना, एक लेगेसी स्नूकर में भी पाकिस्तान की बनती जा रही है, तो जब आप इन मुकाबलों में जाते हैं तो ये प्रेशर लेके तो नहीं जाते कि मुझसे पहले बहुत सारे लोग अब कर चुके हैं, मुझे भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? नहीं, जब मुझे पता चलता है ना कि अभी टूर आएगा तो उसके लिए हम प्रैक्टिस और बढ़ा देते हैं। जैसे मैं पहले 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ तो अब मैं 8 घंटे करने लग जाता हूँ। और जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बाहर परफॉर्म करने जाते हो तो एक प्रेशर तो होता है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, सब ने इतनी उम्मीदें लगाई हुई हैं आपसे। तो ये लेकिन अपना पूरा ट्राई करते हैं बेस्ट ताकि अच्छा परफॉर्म करें और अल्लाह इज़्ज़त से नवाजता है। बस मेहनत होनी चाहिए और कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। और जहाँ कुछ कर दिखाने के जज्बे की बात है तो निशा के बारे में बताऊं कि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार से मिलते हैं, बहुत सारे यंग टैलेंटेड प्लेयर्स से मिलते हैं और हमें एक उनकी कंप्लेन होती है कि
कि कोई प्रमोट नहीं करता। उन्होंने कहा मैं वो काम खुद करूँगी। ये अपने आप को खुद प्रमोट करती हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, सारी चीज़ों में, बस आप इनको चेक करें, ये सब प्रमोशन चल रहा होता है। तो पहले तो निशा ये बताइए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है गेम के साथ साथ। अच्छा, आपको पता होगा पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को प्रमोट नहीं करते, और मैं मुझको तो पता है। चलो आप कर रहे हैं, बड़ी बात है, लेकिन पहले लोग नहीं करते थे। सही बात। जब मैं गिलगित से आई थी मुझे भी सिर्फ क्रिकेट का पता था या फिर फुटबॉल का पता था, उसके अलावा नहीं पता था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे अंदर टैलेंट है, मैं नेटबॉल अच्छा खेल सकती हूँ। जब मैं गिलगित से आई थी तो मेरी बहन ने मुझे किसी स्पोर्ट्स का बोला, तो उन्होंने पहले ऑप्शंस मुझे यही दिए थे, या बास्केटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो या देख लो, इनमें आगे जा सकती हो, तुम्हारी हाइट अच्छी है, फिजिक अच्छी है, तुम स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकती हो। तो जब मैंने क्रिकेट और फुटबॉल का पता किया, सारी चीज़ें की, तो मुझे तो नहीं लगा कि मैं क्रिकेट और इसमें आगे जा सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपको आगे जाने के लिए, लाइक बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ आपकी हार्ड वर्क काम नहीं करती। तो उसके बाद फिर मैं सर्चिंग पे लग गई कि मैं कोई और स्पोर्ट्स देख लूँ, और भी स्पोर्ट्स हैं। मैं यही बास्केटबॉल के एकेडमीज़ वगैरह देख रही थी, बैडमिंटन की एकेडमीज़ वगैरह देख रही थी। उसी बीच मुझे लकीली मेरी कज़न ने कॉल की थी, इस तरीके से नेटबॉल एक गेम है और इसका इस तरीके से 2 दिन ट्रेनिंग होती है, अगर तुम ज्वाइन करो, हमें सिंध टीम के लिए एक लड़की चाहिए। मैंने कहा यार नेटबॉल कौन सी गेम है, मुझे तो पता ही नहीं है नेटबॉल, पता नहीं वो कोई खेलता होगा नहीं खेलता होगा। तो उससे कहा एक बार आके देख लो, अगर तुम्हें सिर्फ अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होती है। एकेडमी गई, एकेडमी में मैंने देखा। कहाँ थी एकेडमी? एकेडमी कराची में। मैं कराची शिफ्ट हुई थी गिलगित से इंटर के बाद, यूनिवर्सिटी के लिए आई थी। नेटबॉल वाज लाइक कोई मेरा गोल नहीं था। सही है। तो जब मैं आई उसके बाद फिर मेरी बहन ने मुझे स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट किया था। उसके बाद फिर मैंने सारी चीज़ें देखना शुरू किया था। फिर गेम अच्छा लगा आपको? फिर गेम इस तरीके से अच्छा लगा, मैंने मैं एकेडमी पहले वहाँ पे जाना नहीं चाह रही थी, कि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती थी, बहुत भागना दौड़ना कराते थे। मैंने कहा इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती, लेकिन मेरी बहन ने मुझे पुश किया। उन्होंने कहा इसी इधर ही जा रहा है, तुमने मेहनत करनी है और अपने आप को पुश करना है, इधर जाओगी तो फिर मतलब कुछ सीख जाओगी। ये इंटरनेशनल का उनका भी नहीं था और मेरा भी नहीं था कि मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उसके बाद फिर जब मैंने एक टूर्नामेंट, कायद-ए-आज़म गेम्स हो रहे थे, वहाँ पे मैंने एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे जो बेंच प्लेयर्स होते हैं ना, मुझे वो बिठाया हुआ था, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं खेलती थी, क्योंकि मुझे गेम की इतनी समझ नहीं थी तब। सो उन्होंने मुझे, वो गोल शूटर इंजर्ड हो गई थी तो मुझे डाल दिया। वहाँ पे मैंने एक गोल शूट किया और सबने मेरे लिए तालियां बजाई। वहाँ से मेरी मोटिवेशन स्टार्ट हुई। मैंने कहा अब मैंने इसी गेम को खेलना है। फिर मुझे सिंध टीम में जाना है, फिर वापडा की टीम में जाना है। फिर सिंगापुर का एक्सपीरियंस जो है उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। पहले शायद भाई ये कह रही हैं कि नेटबॉल के उस वक्त मुझे कुछ रूल्स का पता नहीं था, मुझसे पूछे, मुझे आज भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। नेटबॉल के गेम के हवाले में क्या कहेंगे कि आप देखें जैसे बहुत सारे ऑप्शंस थे निशा के पास, चुना नेटबॉल। हाँ, नेटबॉल बड़ा अच्छा खेल है, ओलंपिक स्पोर्ट है। अभी पाकिस्तान की टीम ने, वो कंट्रोवर्सी भी उसमें हुई कि प्लाट का फाइनल खेला और उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया कि बहुत बड़ा, ऐसे नहीं होना चाहिए। नेटबॉल की बच्चियों ने बड़ी मेहनत की, कुछ बच्चियां जो इंग्लैंड में बेस्ड हैं वो आके खेली। फुटबॉल में अभी पाकिस्तान की वो इंग्लैंड की बच्चियां आके खेली, तो एक बड़ा ज़बरदस्त वो मिला। नेटबॉल में भी पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि गिलगित ज़रा मुश्किल दिखाई, लेकिन गिलगित में एक स्पोर्ट्स वूमेन है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फुटबॉल और क्रिकेट खेली, नाम बताया? मलाइका नूर है, मलाइका नूर। अच्छा, इन्होंने जैसे कहा कि इंग्लैंड वाली जो बात की, इंग्लैंड से लड़कियां गई थी, इसमें हमारी बैड लक ये है, पाकिस्तान नहीं करता सपोर्ट। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, नेटबॉल में बहुत टैलेंट है, पंजाब में बहुत खेलने वाली लड़कियां हैं, कराची में खेलने वाली लड़कियां हैं। इवन जो इंग्लैंड से लड़कियां आई थी वो नेशनल चैंपियनशिप में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने आई थी, और सिंध की टीम से वो सिर्फ 1 गोल से जीती थी। तो आप देख सकते हैं लाइक वो भी जा सकती थी। कॉम्पिटिटिव गेम चल रहा है। हाँ, चल रहा है। हमारे यहाँ पोटेंशियल है, ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी नहीं है, प्लस इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया कि आओ मिलके बनाएं। बिल्कुल, हमको ये चीज़ों पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी। इतने खामोश बैठे हो, और ये मुझे बताओ कि शुरुआत कैसे की, वाई स्नूकर, और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आई, क्योंकि ये ऐसा गेम है जिसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। शुरू में जब स्कूल जाते थे, स्टडी होती थी, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो मेरे जो वाले साहब मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ पर भी ऑफिस में स्नूकर टेबल रखा हुआ था, और भी गेम्स थी, टेबल टेनिस, लाइक कैरम और भी इस तरीके ना। लेकिन बस वो स्नूकर देखी उस दिन, वो 2019 की बात है, 6 साल पहले। तो फिर वहीं से बस शुरू हो गया खेल का। फिर मैं पहली दफ़ा सिंध कप जीता, 2 दफ़ा अंडर 17 का, फिर अंडर 21 का रनर अप रहा,
फिर नेशनल चैम्पियनशिप जीता अंडर 17 और अंडर 21 एक ही साल। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल टूर पे गया था, सऊदीया गया था रियाद में, वहाँ एशियन अंडर 21 जीता। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप जो तो ज़बरदस्त जर्नी, और इतनी कम उम्र में, और देखने से तो लगता ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी अच्छी स्नूकर खेलते हो। स्कूल के बच्चे लग रहे हो तुम, पढ़ने वाले बहुत, पढ़ाई पे फोकस है ना अभी साथ साथ, क्योंकि वो नहीं छूटनी चाहिए, गेम के साथ साथ पढ़ाई बहुत। पढ़ाई पहले। अच्छा, यही निशा यूनिवर्सिटी के लिए आई थी, तो यूनिवर्सिटी फिर पढ़ी कि सिर्फ नेटबॉल? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया है हेल्थ एंड फिजिकल वेरी नाइस। किसमें? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक हो गया कि अब आप ये बताइए कि हेल्थ और फिटनेस जो है वो, बिकॉज यू गाइज आर रोल मॉडल्स फॉर द यंगर जनरेशन, कि आपको अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है, फिटनेस को कैसे लेके चलना है, गेम की रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है। गेम की रिक्वायरमेंट का जी बहुत बड़ा हिस्सा है। लाइक हमारे जो कैंप्स लगते हैं, वापडा का जो कैंप लगता है, उसमें सारी चीज़ें हम प्रॉपर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसके बाद भी हम लोग अपनी फिटनेस का खुद ख्याल रखते हैं, खुद जिम करना और स्ट्रेंथ का ख्याल रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप वापडा के लिए खेल रही हैं? अभी राइट नाउ खेल रही हैं? जी मैं वापडा की टीम का हिस्सा हूँ। और कितने इनके इवेंट्स कितने हो जाते हैं साल में, क्या क्या होता है, आपको कितने मुकाबले मिलते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। जो सबसे बड़ा इवेंट होता है पाकिस्तान में वो नेशनल चैम्पियनशिप है, जो पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन कराती है, जिसमें वापडा, आर्मी, नेवी, पुलिस, ये सारी टीम्स आती हैं। और पाकिस्तान वापडा 5 साल से लाइक नेशनल चैम्पियन है। हम लोग 5 साल से नेशनल चैम्पियनशिप जीत रहे हैं, और 2 साल से मैं बेस्ट गोल शूटर का अवार्ड जीत। अरे ज़बरदस्त, माशाल्लाह, वेरी गुड, ये ज़बरदस्त। शाहिद साहब, डिपार्टमेंट्स का ये रोल यहाँ पे भी कितना अहम है कि अब ये एक तो टीम भी बनाई हुई है, और फिर रेगुलर मुकाबले होते हैं, और ये मुकाबले इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से तो ये प्रैक्टिस में रहेंगे हमेशा। वापडा का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में। क्रिकेट ले लें, हॉकी ले लें, कोई भी खेल लें, वापडा ने बहुत सारे लोगों को, ज़ाहिर है हम लोगों का खून चूसते हैं, वो टैक्स लेते हैं उनसे तो काफ़ी बड़ा उनका बजट होता है। लेकिन स्पोर्ट्स की एक प्रमोशन करना, स्पोर्ट्समैन की प्रमोशन करना बहुत बड़ा किरदार है वापडा का। और इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट्स भी, एकदम से बीच में एक तातुल आ गया कि वो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। आप हर डिपार्टमेंट 20 से 25 स्पोर्ट्समैन को हायर कर सकता है, उनको सैलरी दे सकता है, ऑफ सीज़न में उनसे जॉब ले, ऑफ सीज़न में वो पढ़े लिखे भी होते हैं, उनसे जॉब ले। अभी ये बच्ची ऐसे और बहुत से काम आप ले सकते हैं ऑफ सीज़न में, जब ये खेल रही हो इसको खेल पे सपोर्ट करें, इसको प्रॉपर सैलरी दें, प्रॉपर इनकी फंडिंग हो, ताकि ये लोग बाहर भी जाएँ, बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल सही है। स्नूकर में ये प्रॉब्लम रहती है हसनैन के फंड्स नहीं मिल रहे, और फिर अपनी तरफ से जो पाकिस्तान स्नूकर फेडरेशन चीज़ों को मैनेज कर रही होती है, वो पूरा टूर का एक पूरा बजट बना के ये डेलीज़ वगैरह आप लोगों को नहीं मिलती, तो ये थोड़ी ये क्या कुछ परेशानी की बात है? रहता है, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब मैं सऊदीया में जीत कर आया था, गोल्ड मेडल हासिल किया था, लेकिन उसके बाद भी आया इधर तो एयरपोर्ट पे सिर्फ मेरी फैमिली आई थी मुझे लेने। हालांकि मैं फ़र्स्ट टाइम गया, मुझे इतनी खुशी थी कि सब आएगी, मीडिया, लेकिन वो इतना हुआ नहीं। तो अभी भी वर्ल्ड खेल के अभी भी बिल्कुल ऐसे ही था। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को करना चाहिए थोड़ा बहुत। ये याद रखना, तुम पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, और तुमने हमारे दिल जीते हैं। तुमने ये एयरपोर्ट पे लोगों के आने जाने से किसी की फिक्र वीडियो बनाकर और सबको भेज दें। कोशिश तो देखे पाकिस्तान के लिए ही जीत रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं, आगे भी यही कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रिकेट के अलावा भी हमें भी सपोर्ट करें, तो क्योंकि देखें स्नूकर जो है ना सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली गेम है, और पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में 30 से ज़्यादा गोल्ड मेडल स्नूकर लाई, और ब्रॉन्ज, सिल्वर वगैरह अलग है। तो आप स्नूकर को और भी गेम्स हैं, इनको भी सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, इनका ही नाम रोशन हो रहा है। हम तो बस लगे ये करेंगे तो और अच्छा है। वैसे इधर मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, लाइक इनकी बात जो है कि एयरपोर्ट पे लेने हमें कोई नहीं आया था। क्रिकेटर्स एक भी मैच जीत के आए, वो उनके लिए बहुत सारी दुनिया आती है, वो ठीक है। इस मामले में फिर हमारा गिलगित बल्तिस्तान बहुत अच्छा है। जब मेरा पहला टूर लगा था एज अ कोच अंडर 16 की, मैं एज अ कोच नेपाल गई थी, वहाँ पे कोई टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। लेकिन गिलगित में जब पता चला कि मैं सिर्फ कोच नॉमिनेट हुई हूँ, और मैं जब वापस आई थी, जो गिलगित में मेरा वेलकम हुआ है, और जब हम सीरीज़ जीत के आए थे कराची के एयरपोर्ट पे कोई नहीं आया था, लेकिन गिलगित में 150 के करीब गाड़ियाँ थी जो मुझे रिसीव करने आई थी। तो उसमें हमारा गिलगित बहुत अच्छा है, तो पाकिस्तान को भी इस तरीके से प्रमोट करना चाहिए। तो इससे हमारी क्रिकेट टीम आ रही है, उससे कहें कि गिलगित पे लैंड क्रिकेट टीम नहीं, बाकी स्पोर्ट्स। लेकिन बात सही है, ये चीज़ हमें गिलगित से सीखनी चाहिए।
और यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ट्रांसमिशन अभी जारी है, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां जुनून, मेहनत और टैलेंट मिलकर हिस्ट्री बनाता है। यहाँ के खिलाड़ी सिर्फ खेलते नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हॉकी की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन है। हॉकी में 4 वर्ल्ड कप जीतने के साथ 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड जीतकर पूरी दुनिया को दिखाया कि हॉकी वाकई पाकिस्तान का नेशनल गेम है। क्रिकेट का जुनून हर पाकिस्तानी के दिल में है। 1992 का वर्ल्ड कप, 2009 का T20 वर्ल्ड कप और 2 एशिया कप्स, ये सिर्फ ट्रॉफीज नहीं बल्कि उन लोगों की मेहनत और पाकिस्तान से मोहब्बत का सबूत है। स्क्वॉश के मैदान में पाकिस्तान ने 40 से ज्यादा इंटरनेशनल टाइटल्स जीतकर दिखाया कि हम सिर्फ क्रिकेट और हॉकी में ही नहीं बल्कि हर स्पोर्ट में वर्ल्ड क्लास है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान का पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीतकर और एथलेटिक्स में पहला मेडल लाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी मेहनत और फोकस हर नौजवान को इंस्पायर कर रही है। ताइक्वांडो, स्नूकर, ई स्पोर्ट्स और हर खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। ये सिर्फ खिलाड़ी और ट्रॉफीज नहीं, ये पाकिस्तान की शनाख्त है। हर गोल, हर मेडल, हर जीत हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर हिम्मत, जुनून और टैलेंट की कोई कमी नहीं। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। कुछ लोग अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी पूरे मुल्क के लिए जीते हैं। मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन ARY ग्रुप, उन्हीं नामों में से एक जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, सांस लेते हैं और काम करते हैं। उनका सफर शुरू हुआ गोल्ड इंडस्ट्री से, जहां उनकी सोच ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ट्रस्ट बनाया। उनका मानना है कि गोल्ड सिर्फ गहने नहीं, एक फ्यूचर का सहारा है। ARY डिजिटल नेटवर्क, एक छोटे से सपने से जो आज एक पूरा शीशा बन चुका है। एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का हर चैनल अपने अंदर एक कहानी रखता है, एक मिशन रखता है। मोहम्मद इकबाल साहब ने सिर्फ मीडिया या बिजनेस में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। कम्युनिटी प्रोग्राम्स के जरिए उन्होंने उन लोगों के लिए रोशनी बनाई जो अंधेरों में जी रहे थे। उन्होंने हमेशा नई सोच को सपोर्ट किया, छोटी छोटी शुरुआतों को बड़े सपनों में बदलने का काम किया। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के जरिए उन्होंने नए लीडर्स पैदा किए जो कल के पाकिस्तान को चलाने वाले हैं। स्पोर्ट्स जो सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक नेशन को जोड़ने का जरिया है। मोहम्मद इकबाल साहब ने इस फील्ड में भी अपना हिस्सा डाला ताकि पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में लहरा सके। आज ARY B ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इकबाल मसाइल का सिर्फ जिक्र नहीं करते, उनका हल लेकर आते हैं। सेहतमंद पाकिस्तान के जरिए हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया, एजुकेशन नेवर स्टॉप से तालीम का सफर जारी रखा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जरिए घर घर में उम्मीद वापस लाई। वो एक लीडर हैं, एक विजनरी, एक बैकबोन, जिन्होंने ARY को एक सपने से एक एम्पायर बनाया। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद इकबाल का मिशन सिंपल है, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन ARY, a visionary leader for a better Pakistan. Evening and assalamu alaikum. Welcome back everybody who has been watching this very special, I'm not going to say transmission, मैं कहूँगी movement, क्योंकि कल मैंने और इकरार ने डिसाइड कर दिया कि ये सिर्फ कोई आम शो नहीं है, ये कोई आम ट्रांसमिशन नहीं है। और आज इस 78th बर्थडे सेलिब्रेशन पे हम सिर्फ उम्मीद की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे, बट हम एक प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस, एक प्लान लेकर आए हैं विच इज़ गोइंग टू बी द सोल्यूशन टू ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स।
मैं अक्सर कहा करती थी अपने हर शो पे, इनफैक्ट कहती थी कि जब हमारे मेहमान हमारे पास आते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट हो, हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और जैसे ही हमारा मूड होता है कि हम फाइनली सोल्यूशन की बात करें, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है या ब्रेक आ जाता है और हमारे मेहमान गायब हो जाते हैं। एंड सो अब हम करेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग। कल हमारी बात हुई इकबाल साहब से, हमारी बात हुई रऊफ साहब से, हु आर पेट्रियट्स एट द कोर। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचा और पाकिस्तान को पहले नंबर पे रखा है। इट्स ऑलवेज बिन पाकिस्तान फर्स्ट फॉर देम। एंड जो मैंने उनसे कल सीखा वो ये है कि जब कभी कोई अच्छा सोचता है, कोई प्लान बनाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पहले ही गो में वो प्लान सक्सेसफुल हो जाए। एंड इट टेक्स अ बिग मैन टू एडमिट ऑन नेशनल टीवी एंड टू टेल अबाउट हिज जर्नी कि मैंने बार बार प्लान बनाया, मेड इन पाकिस्तान आया, हमने लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश की, बट आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही गलतियों से सीख सीख के एक प्रॉपर 3 सतूनों वाला प्लान हम लेकर आए हैं। एज यू कैन सी मेरे पीछे लिखा हुआ है बिल्ड पाकिस्तान, और पाकिस्तान को सिर्फ 1, 2 या 3 लोग नहीं बिल्ड कर पाएंगे। हमें एक मूवमेंट की ज़रूरत है, हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। और अभी नजीबुल हसन थे, हसनैन थे अभी ऑन एयर, और वो मिशा से बात कर रहे थे एंड आई लव्ड व्हाट शी सेड। मिशा ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कोई टैलेंट था, मुझे तो नेटबॉल के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन जब लोगों ने मुझे देखा तो उन्होंने बताया कि तुम नेटबॉल अच्छा खेल पाओगी। मिशा ने ये भी कहा कि कभी कभार जब कोई आपके लिए कुछ नहीं करता तो आपको मामलात अपने हाथ में, कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है और अपने लिए कुछ करना पड़ता है। सो शी स्टार्टेड प्रमोटिंग हरसेल्फ एंड लुक वेयर शी इज़ टुडे। सो एक्सपेक्टेशंस रखना लोगों से हम छोड़ सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, और हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इवॉल्व करें, हर साल पिछले साल के वर्जन से हम अपने आप को बेहतर करें। एंड यू नो ये बातें नहीं है, इसको प्रॉपरली, एबली और पर्पसफुली करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये करना पड़ता है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे लाना पड़ता है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स पॉसिबल इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी डे। मेरे साथ कोई बहुत ही अमेजिंग पैनलिस्ट बैठा है इस वक्त। I have a group of doctors and one non-doctor, who might as well be one, I say, who have taken that first step in joining the Build Pakistan family, क्योंकि हम बात करेंगे, हम बात करते भी आए हैं सेहतमंद पाकिस्तान की, हम बात करें कि एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, और हम ये भी बात करें कि इन 2 चीज़ों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। And it is, पूरी दुनिया interconnected है। So I'm going to very quickly introduce you to everyone who's sitting with me. I'll start on this side. Dr. Vinesha, you are a consultant dermatologist, Yes. FCPS. Yes. And ये आपके लिए बहुत special दिन है, क्योंकि No सिर्फ doubt. जश्न आज़ादी नहीं है, but it's your first time on air. Yeah. So I really look forward to hearing from you. आपके साथ बैठे हैं डॉक्टर शोएब, जो कि है तो जनरल सर्जन, लेकिन आपकी स्पेशलिटी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैंने आज तक मैंने बहुत मेडिकल टॉक शोज़ किए हैं, बहुत फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के साथ काम किया, लेकिन जेरियाट्रिक्स के ऊपर कभी बात नहीं हुई। हम लोग सोच रहे होंगे कि ये जेरियाट्रिक्स क्या है। बड़ा वक्त लगाया मैंने लोगों को पीडियाट्रिक्स के, मैं खुद पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, तो पीडियाट्रिक्स तो समझा दिया, आज मैं जेरियाट्रिक्स समझाऊंगी, एक्सट्रीम है ना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यू नो हमारे सोशल सेटअप में बहुत ज़रूरी है। मैं कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब घर में एक बंदा बीमार होता है तो पूरा घर मुतासर होता है, राइट। अब्बा छुट्टी लेंगे क्योंकि वो गाड़ी चला के आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगी, अम्मी तो वैसे ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, भाई बहन की शायद स्कूल की छुट्टी करानी पड़ती है। एंड दैट्स हाउ आवर सेटअप इज़ एंड दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। On this side, I have with myself a nephrologist जो कि किडनी की स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर फरा अनव, and I have there not doctor but Mr. अदनान सिद्दीकी साहब।
जिन्होंने हमारे साथ पार्टनर भी किया है और इस जर्नी में हमारे साथ लग गए, और आपने बनाया इजी शिफा, सम मैजिकल थिंग्स गोइंग ऑन इन दैट कियोस्क। लेकर जा रही थी आपकी एक कॉलीग मुझे ब्लड देने के लिए, मैंने कहा नहीं पहले ट्रांसमिशन करने दो, उसके बाद मैं आरबीएस चेक करूंगी। और वैसे भी मैं अभी ना एक एनर्जी ड्रिंक पी के आई थी, तो मैंने कहा अब बहुत आपके ऑल्टर्ड नंबर्स आएंगे, सो नॉट नाउ। अच्छा, नाउ व्हाट डू आई चूज फर्स्ट, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इजी शिफा और जेरियाट्रिक्स? लेट्स स्टार्ट हियर। ज़रा कंट्रोवर्शियल सवाल से शुरू करते हैं ना इस मूवमेंट को, इस ट्रांसमिशन को। गोरा कॉम्प्लेक्स जो है कुछ कम हुआ मुझे पता था ये आएगा, कुछ कम हुआ है हमारे मुल्क में? कम हुआ है या बढ़ गया है? पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। नो बहुत डॉक्टर ज़्यादा साहिबा, बढ़ गया है। नहीं, मैं तो ये सोचती आप कहेंगी थैंक गॉड मुजना कम हो गया है। नहीं, पहले इतना बिल्कुल भी नहीं था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। इवन बच्चों में भी, छोटे बच्चों में 12 to 14 ईयर्स। आप Like- मुझसे ये कह रही हैं कि आप 12 से 14 साल के पेशेंट्स को देख रही हैं। Exactly. उनको क्या प्रॉब्लम है जी? मेरा कलर इस तरह से है और मुझे स्कूल में बहुत बुली किया जाता है। इवन एक पेशेंट के साथ तो उसके पेरेंट्स भी आए इस बात कि हमें bullying is a problem, हाँ? सो गुड, सो नाइस, सो क्यूट लिटिल, बट उसको ये था बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुई, किसी भी बात से सेटिस्फाई नहीं हुई। मतलब आपने काउंसिल करने की जी, कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका बच्चा स्कूल पे बुली हो रहा है तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, फिर वो भी मजबूर होके आपके पास। बिल्कुल बट आप आए। बच्चों के लिए कुछ कर पाती हैं? मतलब इज देयर एनीथिंग दैट्स सेफ फॉर देम? हम उनको केयर बता सकते हैं, हाँ। सन ब्लॉक बता सकते हैं, फेस वॉश बता सकते हैं, इस सन प्रोटेक्शन बता सकते हैं, Yeah. ठीक है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ना यूज़ करें। काउंसलिंग इज द मेन थिंग। 12 से 14 साल का बच्चा, वो तो खेलने कूदने की उम्र है, Exactly. धूप में जलने की उम्र है, बिल्कुल है। नॉट टाइम टू वरी अबाउट थिंग्स लाइक मैं गोरा। बट देखिए अब हम बुलीज का क्या करें, इसका हल तो हमें एज पेरेंट्स, कल हमने एज पेरेंट्स मैंने और इकरार ने बहुत बातें की, बट ओह मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, तौबा। हमें एज पेरेंट्स वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन स्ट्रॉन्गर, या यू नो। मेरी बच्ची का लंच बॉक्स खा जाते थे लोग। अब मुझे समझ में नहीं आता था कि माँ होने के नाते मैं पहले उसको सिखाती थी कि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये तो बेचारी भूखी वापस आ रही है। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको क्या बोलूँ कि मतलब किसी को कुछ ना दूँ, फिर मेरा खर्चा बढ़ गया। अब मैं उस लंच बॉक्स में डबल सामान लेकर जाती, मतलब अब 4 चिकन नगेट्स नहीं जा रहे हैं, 8 जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा अब तुम ये 4 बांटो और 4 को खुद अपने। सो वी हैव टू कम अप विथ न्यू तरीकाज, राइट, न्यू वेज टू हेल्प आवर किड्स। बट गोरा कॉम्प्लेक्स आती है तो मुझे बड़ा दुख हुआ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इस चीज़ को कन्वे करना, काउंसलिंग करना, एंड लोगों को ये आइडिया नहीं हो रहा कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा होंगे आगे चल के। जो क्रीम है उस पर लिखा हुआ है वाइटनिंग क्रीम, गोरा क्रीम, और वो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। जिस पे वाइटनिंग लिखा हुआ है वो तो हॉट सेलर है ना, बिल्कुल वही सेल हो रहे हैं। एक तो वाइटनिंग और दूसरा एंटी एजिंग। आई लव इट, आई लव इट। बट अगर मैं आपसे कहूँ इस गोरा कॉम्प्लेक्स के अलावा, अगर मैं आपसे टॉप 2 या टॉप 3 और प्रॉब्लम्स कहूँ, व्हाट आर योर मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स? मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स जो हैं वो हमारे यहाँ एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा है। ओके, शुक्र है, And- नॉर्मल प्रॉब्लम। हाँ नॉर्मल है, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल टू ट्रीट। जो गुजर रहा होता है उसको पता होता है ना। और इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बहुत डिस्टर्ब करता है एक्नी। बिल्कुल, नॉट ओनली द आई एम गोइंग टू कम बैक टू यू डॉक्टर विनेशा टू आस्क के डर्मेटोलॉजी में ये सेल्फ मेडिकेशन का प्रॉब्लम होता है कि नहीं, बट आई एम गोइंग टू जंप टू दिस साइड एंड टॉक अबाउट किडनीज। अब आपकी स्पेशलिटी ऐसी है डॉक कि मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़्यादा पता है। बिल्कुल, जब हम आज तक दिल को यहाँ और पेट को यहाँ दिखाते, हाँ, जबकि इट्स क्वाइट अप देयर, तो मैं किडनीज का क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि उनको पता होगा कि किडनीज कहाँ है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि किडनीज कहाँ है। किडनीज हमारी फ्लैंक रीजन में। Okay, so flank region- दीज आर द फ्लैंक्स। ये साइड रीजन बिल्कुल, ये साइड है और 2 किडनीज हैं। वी हैव 2 किडनीज, राइट। देखो बेसिक कितने हो गए हम बता रहे कि 2 हैं, एक बंद हो जाए तो दूसरा उसका काम पकड़ उसका काम कर लेता है। बिल्कुल, या इसलिए आप एक डोनेट भी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल। खुदा ना खास्ता। बट
before talking about things like nephrotic syndrome and all of these serious things, किडनी को एक तो हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी किडनीज हेल्दी रहें तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, फिट रखना है। ऑब्वियसली जब पूरी बॉडी आपकी फिट होगी तो किडनीज भी आपकी हेल्दी रहेंगी। मैं आपको इसका जवाब दूं, जो लेमैन हमसे कहता अरे भाई फिजिकली एक्टिव रहने से हमारी किडनी का क्या ताल्लुक? बिल्कुल ताल्लुक है। आपको शुगर नहीं होगा, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आपकी बाकी चीज़ें, ओबेसिटी को कंट्रोल कर लेंगे आप। तो यही सारी चीज़ें जो आपके किडनीज को डैमेज कर रही है। ब्लड प्रेशर, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि किडनीज का ब्लड प्रेशर से, किडनीज में सिर्फ ये नहीं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या पथरी आ गई या यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में कुछ गड़बड़ या ब्लॉकेज आ गई, बिल्कुल hypertension. Blood pressure, बिल्कुल। Not everybody knows that. We don't even talk about it. This is the main cause. I think diabetes and hypertension both are the most common causes of renal failure worldwide. क्या danger signs हैं? देखो वैसे तो बड़ी वेग, जैसे कि आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि बड़ी वेग सिम्टम्स होती हैं जो कि हम माशाल्लाह से इग्नोर कर जाते हैं। हाँ, हम घर पे ही बैठे बैठे कहते हैं ये होगा वो होगा। और बाय द टाइम जब पेशेंट प्रेजेंट करता है 50% ऑफ द किडनीज उसकी बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है। सो हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे वापस आते ही I'd like to enumerate कि वो क्या रेड फ्लैग्स है, जो खतरे की घंटी है जो आपके दिमाग में बजनी चाहिए, साइलेंट ना कीजिएगा, जो कि नहीं बजती। नहीं वो भी ओके, we'll have to बजाओ फायदा, जो आपके दिमाग में बजनी चाहिए या आप अलर्ट होने चाहिए कि ओके किडनी में शायद कोई गड़बड़ है, आई नीड टू गो एंड सी अ डॉक्टर। हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे और हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से दोबारा बात करेंगे। हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। To building Pakistan, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। And like I said before, ये किसी एक दो या तीन लोगों का काम नहीं है, we need the force of the entire nation. www.arybglobal.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। मीशा की बात दोहराऊंगी जो भी थोड़ी देर पहले यहाँ हमारी मेहमान थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई टैलेंट नहीं, बिकॉज हमने कल रात ऐसे ही एक फ़ोन कॉल रिसीव किया था जिसमें उन साहब ने कहा कि मैं पढ़ाई में तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे लगता है मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है। आप ना जज करें, लेट अस बी द जज ऑफ दैट, लेट आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। एंड बाय द वे, इसलिए तो एक्सपोजर और प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जिसको लगे कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, हम आपको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। बगैर वक्त जाए कि आई एम गोइंग टू कम बैक टू आवर किडनी स्पेशलिस्ट। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं बोल रही ताकि लोगों को समझ में आए, ठीक है डॉक्टर साहिबा? ठीक है। रेड फ्लैग्स, मुझे कैसे पता होगा कि कुछ गड़बड़ है किडनीज में? देखिए, जो इनिशियली तो यही होता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लग रही, नोजिया है, वॉमिटिंग्स हैं, बार बार वॉमिट किए जा रहे हैं आप, ठीक है, जिसकी वजह, और उसके बाद फिर वीकनेस होने लगती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, जनरलाइज फटीग हो जाते हैं आप। और विद टाइम जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही होती है, आपको बॉडी स्वेलिंग डेवलप पेशेंट करना शुरू करता है, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब ये वो है कि जब आप सुबह उठते हैं, आंखों के नीचे आपकी एडीमा होता है, हम उसको एडीमा कहते हैं, पफीनेस होते हैं। अगर आप उसको प्रेस करते हैं तो एक खड्डा सा बन जाता है, राइट? हाँ, और पैरों में भी दोनों बायलैटरल आपके उधर पैरों पे भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक मामला थोड़ा गड़बड़ हो चुका होता है, बिल्कुल। पर आप फिर भी हमें ठीक कर सकती हैं। बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ हो सकता है। टाइमली अगर पेशेंट प्रेजेंट कर ले तो बहुत सी चीज़ों से बचा जा सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो अपने बॉडी के साथ बहुत इन ट्यून्ड रहते हैं, उनको पता है कि आज मैं कुछ ये फील कर रहा हूँ, और मैं हैरान होती हूँ, मुझे तो कभी कभार ये भी नहीं पता कि मेरा ब्रेन मुझे बता रहा है कि बहन पानी पी लो, आपको प्यास लगी। इट टेक्स टाइम फॉर मी टू फिगर इट आउट, राइट? तो वो लोग जो बहुत इन ट्यून्ड है अपने साथ, वो बहुत खुश नसीब लोग हैं मेरे हिसाब से। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है, ज़्यादा भी आप साइकोलॉजिकली चीज़ों को फील करने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो भी ठीक नहीं है, you're right। ये भी एक अलग एक्सट्रीम अभी हम बात ही कर रहे थे। कुछ लोगों के आई थिंक हर खानदान में एक ऐसा होता है
एक आइटम मैं उसको कहूँगी, एक हाइपोकॉन्ड्रियाक जो कोई भी बीमारी के बारे में सुन लेता है तो वो अपने आप को लगा लेता है और इस कदर सीरियसनेस के साथ वो आके सिम्टम्स बताता है कि डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे पता, यू नो कुछ लेट मी चेक जस्ट इन केस। अदनान साहब, आई एम गोइंग टू कम टू यू। हम कल से अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं और सेहतमंद पाकिस्तान के लिए तो ये ज़रूरी है। आप मुझे बताएं कि ये जो ईजी शिफा और सेहतमंद पाकिस्तान की जो ये कोलैबोरेशन हुई है, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा? Well, thank you very much for inviting me. I think it's an honor to be here. इकबाल साहब का जो विजन है सेहतमंद पाकिस्तान, मिल के बनाओ पाकिस्तान, so Dr. Hans Rosling का एक statement है, he says nations first they become healthy before they become wealthy, right? So that's why I had a conversation with Iqbal Saab and we all decided first thing we need to tackle is the healthcare. And so there's a significant problem with healthcare. About 150 million people don't have access to healthcare. वो सिर्फ दुआओं पे जिंदा है. Education is the second part, right? Then 100 million people each year in Pakistan file for bankruptcy. When I say bankruptcy, कोई घर बेच रहा है, कोई गाड़ी बेच रहा है, कोई जेवर बेच रहा है. And that is the biggest anchor in the growth of the country. If you sell a house, it takes you 3 generations to get out of it, right? So it's very, very important to make healthcare accessible to everybody and make sure it's affordable, that people can afford. Adnan साहब, कल हमने we were talking to Dr. Hina, who is the project lead for सेहतमंद पाकिस्तान, और हमने बात की कि अगर पेशेंट आप तक नहीं पहुंच सकता तो आप पेशेंट तक कैसे पहुंचेंगे। तो उन्होंने टेली डॉक्टर की बात की। मुझे बात समझ में आई कि आपने बात की, डॉक्टर ने आपको बताया ये दवाइयाँ आप नहीं घर से निकल सकती, दवाइयाँ आप तक पहुंच जाएंगी। एम्बुलेंस चाहिए आपको, एम्बुलेंस आ जाएगी। एंड ट्रियाज सिस्टम के बारे में भी उन्होंने बताया। बट ये जो इजी शिफा का जो कियोस्क है, ये क्या करता है, ये कैसे चीज़ों को बदल लेगा? व्हाट इज़ इट, अगर आप मुझे बहुत आसान लफ्ज़ों में समझा पाएँ। So I think first thing is the access to healthcare, and traveling from wherever you are at to healthcare is a major concern. Of course, sir. Most of the time it's more cost than the healthcare itself. Of course, sir. So we shifted the paradigm. Instead of people coming to healthcare, we are taking healthcare to them. So ये कियोस्क एक हेल्थ केयर सिस्टम है। Right. कैसे लेकिन सर? So what we did was we are democratizing healthcare, removing the entry barrier. So every Tom, Dick and Harry can get our kiosk, start a digital clinic and provide primary healthcare services. All right. Right. So now they don't have to go anywhere. आपके हर गली के नुक्कड़ पे कियोस्क रखा हुआ है, just walk over there and you get good quality health. अच्छा चलें, फ़र्ज़ करें मैं इस कियोस्क के पास पहुंची जो मेरे गांव में या मेरे इलाके में मौजूद है। अब मैं क्या करूं? कोई पैसे डालूं इसमें, कोई कार्ड स्वाइप करूं, क्या करूं सर? Right. मुझे कुछ तो समझाएं। तो first thing is आपको एक लेकर आना चाहिए था अपने साथ। आप जेब से let me take it out. मुझे वाकई लगा ये जेब से, ये वैसे कुछ भी कर सकते हैं, जेब से कियोस्क पे निकाल लेते हैं। So, the way technology actually coming, shouldn't be surprised in the next few years. That's what somebody will do. एक ट्रांसफार्मर लगा के we'll just build the kiosk right there. मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ सर। But what we do is we have about 350 clinics in Pakistan right now. And the way it operates is an operator is always there with the kiosk. So this way we are creating employment. Okay. हमारा plan ये कि next year जो 1,000 total need in the country. So ये जो 350 क्लिनिक की बात कर रहे हैं, ये वो क्लिनिक्स हैं जो आपके साथ ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुके हैं? जो हमारा डिजिटल क्लिनिक वहाँ रखा हुआ है। 350 ऑलरेडी ऑपरेटिंग ऑन हो गए। Yeah. That's a nice number. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Thank you. Good. Thank Okay, you. so मैं कियोस्क पे गई, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? So the operator is going to take all your vitals, your blood pressure, temperature, heart rate, oxygen level, and all that stuff. Basic Your हो गया। BMI. Then, if you have any reports, it'll add into the system. Everything will go to the doctor, and the doctor could be literally sitting almost anywhere in the world. They will look at your current status plus your history if you have been there before. After reviewing that, they will initiate a video call. The patient and the doctor will have a video consultation. After consultation, एक सेकंड, वीडियो कॉल की सहूलत उस कियोस्क में मौजूद है? yeah. भाई वाह, So- हम लोग के काम सारे, you realize how we are going to become redundant, Totally. right? No. So the doctor AI is in the back, doctors, right? tele-doctors. No, the doctor is in the back, right? So you, instead of
You are going to the clinic, Yeah. you are sitting there and you are servicing 10 different clinics. Okay, हम बच गए. I stand corrected. हम बच गए. हम बच गए. Right, right. Right. So in that kiosk, we have already integrated ECG, we have already integrated ultrasound, dermatology, and we are getting, in next 3 to 5 years, this is going to be a complete diagnostic system. The thing that you were talking about earlier, 40,000 rupees, we're going to bring that down to 1,000 rupees and you'll be able to get all that services over there. By the way, ब्रेक के दौरान ना अगर नाजरीन हमारे साथ हो सकती होती तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है Yeah. क्योंकि ब्रेक्स के दौरान हमारी सबसे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग और बगैर किसी सेंसर पॉलिसी की बातें होती हैं which I think at some point in time मुँह से स्लिप हो जाने चाहिए. Yeah. I'll see if I can come back to that. So this is it. This ultrasound, by the way, it's a very important tool. मतलब Can you give मेरे me, हिसाब से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है इस दौर में. can I add one more thing? Please, sir. So what is happening is there are about 80,000 LHWs in Pakistan, lady health workers. LHW, Lady Health Workers. They Okay. go from house to house. ठीक है. Half of them carry around an ultrasound with them. And most of them, they are trained to a degree, but really not there yet. So I found this problem कि चाहिए मसला है. What we did, we took their machine, integrated that with our system. Now we can set that image real time to the gynecologist or the radiologist. And now they can charge more for that service and provide quality health care. This is just one more I step. understand how this entire system is saving money, right? And putting that money into the. अब हम लोग कल यही बात कर रहे थे कि जब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं, हम हर 14 अगस्त को पोटेंशियल की बात करते हैं. आज हम उस पोटेंशियल को लेके उसको एक प्रॉपर प्लान सिस्टम में डाल के चैनलाइज करके सही सिम्त में इस्तेमाल कर रहे हैं. और इसके लिए चाहिए होता है एक प्लान, और प्लान बनाने के लिए चाहिए होता है इकबाल साहब जैसा एक विजनरी. सो आई अंडरस्टैंड हाउ नाउ दिस इज नॉट जस्ट अ विजन, it's a truth. It's coming true. 350 machines on ground and so many more integrations, more collaborations. और हम इसलिए कह रहे हैं कि आप में से जो लोग engineers, AI के जो experts हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम थोड़े से पुराने लोग हो गए. Technology is mind-boggling these days. AI, what it can do is insane. People who know how to use that technology, जो लोग मेडिकल हेल्थ केयर अलायंस से हैं, प्रोफेशन से हैं, just step forward, register yourself. हम आपको बताएंगे कि बेहतर पाकिस्तान कैसे बनाएंगे. और हमने बी ग्लोबल के बारे में जब बात की तो हमने कहा इट्स बिजनेस एनहांसमेंट इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस एनहांसमेंट की बात करें, आपका भी बिजनेस एनहांसमेंट, हमारा दोनों का फ़ायदा होगा. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी who's a part of this movement. डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगी बहुत जल्दी. Thank you. सेकंड ओपिनियन के बारे में मैं अक्सर जब मैं डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स करती हूँ तो मैं जनरल फिजिशियंस को कहती हूँ कि आप लोग हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जब बंदा बीमार होता है तो वो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है. और मैंने हमेशा उनसे इल्तिजा की कि आपको तो आपके ऊपर बहुत बर्डन है क्योंकि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? दे हैव टू नो लिटिल बिट अबाउट एवरीथिंग. और सही वक्त पे सही पेशेंट को रेफर करना अच्छी बात होती है, राइट? ये ना समझें कि हम कमतर डॉक्टर हो जाएंगे, ये ना समझें कि वो पेशेंट आपके बारे में क्या सोचेगा. यू हैव टू डू दिस सर्विस. मैं वापस आके आपको रेफरल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है, कितना रुकना चाहिए, और दूसरा जेरियाट्रिक्स के बारे में कि हमें अपने घर के बुजुर्गों का किस तरह, कैसे और क्यों ख्याल रखना चाहिए. We'll be taking a short break, but we'll be right back on this fantastic movement. A very happy Independence Day to all of Pakistan right now. We'll be right back. Stay tuned. मिलके बनाए पाकिस्तान, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान. आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान. हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान. आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान.
back everybody to Aao Milkar Banaye Pakistan. And Abhi, I have been joined by Hassan Beg. Hassan को फिक्र थी कि शायद मुझे उसका नाम नहीं पता. Of course I know. And अभी पता है क्या हसन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कह रहे थे कि अगर ब्रेक के दौरान हम लोग ऑन एयर होते तो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें पता चलती हैं. अभी डॉक्टर शोएब जब जा रहे थे उन्होंने जाते जाते मुझे बताया कि ज़िंदगी में पहली बार जब मैं एज अ सर्जन ट्रेनिंग में थी तो पहला जो मैंने स्कैल्पल पकड़ा उनके निगरानी के अंदर पकड़ा और उनके अंडर सुपरविजन. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेन मी ऑन माय फर्स्ट सर्जरी. एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड. और ये इतनी पुरानी बात है और उन्होंने पापा के ऊपर भी ऑपरेट किया है और उनको सब कुछ याद था और मुझे याद भी नहीं था. देखिए माशाल्लाह आज एजुकेशन नेवर स्टॉप के प्लेटफॉर्म पे टीचर्स का स्टूडेंट्स का रीयूनियन भी हो रहा है यहाँ पे और टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ मौजूद भी हैं. और हम कल रात से कह रहे हैं कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, सेहत का, एजुकेशन से और इन दोनों का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से. और ये सारी चीज़ें जब मिलेगी, जैसे कैप्टन प्लैनेट का एक कार्टून नहीं होता था एक ज़माने से, दैट विथ योर पावर्स कंबाइंड आई एम कैप्टन प्लैनेट. लेकिन हम बनाना चाह रहे हैं एक स्ट्रॉन्गर, बेहतर पाकिस्तान. और इस दफ़ा सिर्फ बातें नहीं, फुल फ्लेज प्लान लेकर आए हैं. So we have some wonderful guests here today. Yes, we have जावेद इसाक साहब हैं हमारे साथ, विजन डीजी के CEO एंड को-फाउंडर, और उनके साथ उनकी जो है वो शरीक हयात हैं. लेकिन वो हमारी जो है वो इस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रही हैं और उनके साथ उनके स्टूडेंट्स भी हैं जिनको वो हेल्प आउट कर रही हैं और जावेद साहब के विजन को आगे लेके चल रही हैं. So विजन डीजी के आप CEO हैं. आमना, वेलकम टू द प्रोग्राम. इब्राहिम, already bored with us, huh? Hello and welcome. He's already bored with us. And then of course these three mastermind students. अभी थोड़ी देर पहले जब हम इजी शिफा की बात कर रहे थे तो अदनान साहब हमें बता रहे थे कि AI और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह मेडिकल फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं. ठीक है, और आप इस वक्त AI और रोबोटिक्स के अंदर काम कर रहे हैं और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं. It is the need of the hour. I wish कि ये एक्सपर्टीज मेरे अंदर होती. हमसे तो एक लाइट बल्ब और एक रिमोट का बैट, रिमोट वाला मुझे मैं बोलने ही वाला था कि आपने वो जो रिमोट की एग्जांपल दी थी, फिर VCR का पता था, ये सब ऑन ईयर जा रहा होता तो लोग बैठ के सुन रहे होते. भाई मौजना है. I don't know, एक ज़माने में आप लोगों को पता होगा VCR में हम वीडियो कैसेट डालते थे, उसका हेड खराब होता था तो एक कैसेट उसमें डालते थे जो कि हेड क्लीनर कहलाती थी. एक दिन अम्मा ने कहा कि मैं अब इस VCR को खुद खोल के साफ करूँगी. वो खुल गया एंड लेजेंड हैज इट दैट VCR इज स्टिल ओपन समवेयर इन सम कॉर्नर. वो कभी नहीं जुड़ा और अब्बा के पैसे जो है वो ज़ाया हो गए. सो आप मुझे थोड़ा सा बताएं आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है कि और ये तो बहुत छोटे बच्चे मुझे लग रहे हैं. हम लोग तो ये समझते हैं, जहन में लेके ये बात बैठते हैं कि AI और रोबोटिक्स तो बड़े लोग सीखते होंगे. सो आप एग्जैक्टली किस उम्र से ट्रेनिंग दे सकते हैं और क्या ट्रेनिंग देते हैं? असल में देखिए हमारे यहाँ जो एक हवा बना हुआ है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस तरह आप खुद एलेबोरेट कर रही हैं कि ये बहुत मुश्किल होगी, कॉम्प्लेक्स किस्म की फील्ड होगी और इसमें जो है वो आने वाला वक्त जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएगा. तो अल्टीमेटली हम इसको अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर देख रहे हैं. एब्सोल्युटली ठीक है, इस तरह देख रहे हैं हम लोग कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अभी तक एजुकेशनिस्ट ऐसे और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. हम 3 इयर्स के बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं. कैन यू बिलीव कि 3 इयर्स का बच्चा जो है वो, ये जो कोबो रोबोट है हमारे पास, किट है, ये 3 इयर्स का बच्चा जो है, प्ले ग्रुप का बच्चा, वो इसको ऑपरेट कर सकता है. 3 साल में तो लोग पेंसिल पकड़ना सीखते हैं. जी, तो अगर हम अपने बच्चे को देखें, बच्चे का जो माइंड होता है ना वो 5 इयर्स तक डेवलप हो रहा होता है. आप तो माशाल्लाह एजुकेशनिस्ट हैं और आप मतलब डॉक्टर हैं. तो डॉक्टर जो है उसको पता है 90% तक उसकी ब्रेन डेवलपमेंट 5 इयर्स के अंदर पूरी होती है. They're like a sponge in that age. पर मुझे ये बताइएगा कि आप ये कब से कर रहे हैं? मतलब विजन डिजी कब, when was it born? इसकी फाउंडेशन कब रखी? 4 इयर्स हो गए मुझे. 4 साल हो गए. हाँ, ऑलराइट. तो आप कह रहे हैं कि 3 साल के बच्चे को हम आपके पास दाखिल कर सकते हैं. और दाखिल से मतलब ये कि वो स्कूल या प्ले ग्रुप या जो भी वो कर रहा है. मैं वैसे इतनी प्रो नहीं हूँ ये टॉडलर प्रोग्राम्स वगैरह की, बट ये तो एक स्पेशल स्किल डेवलपमेंट है. सो दिस इज़ फैंटास्टिक. आपके पास बच्चा कितना टाइम गुजारेगा?
हमारे साथ देखिए बच्चा जो है वो तो जिस तरह स्कूल टाइम में या कोचिंग सेंटर में आता है 1.5 आवर 2 आवर्स 3 आवर्स, इट इज़ सम काइंड ऑफ इग्निशन। मतलब जब आप बच्चे को इग्नाइट करेंगे ना, मतलब तो उसके अंदर वर्ड अच्छा लगा, इग्निशन। तो वो जो बच्चा है ना वो मतलब खुद ब खुद चलेगा। अब आप देखें पेरेंट्स अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, वो मोबाइल गेम्स खेलना शुरू करता है। तो हम लोग जो लोग हैं वो 25, 30, 40 मतलब 40 प्लस में जो लोग होते हैं उनसे 2 स्टेजेस क्लियर नहीं होती और वो बच्चा 50, 60, 100 स्टेजेस क्लियर कर लेता है। हाँ। तो होता ये है कि उसके अंदर जो इग्निशन होती है वो उसको इतना एम्पावर करती है, उसका ब्रेन जिस तरह अपने लाइक अ स्पंज ब्रेन इज़ वर्किंग। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं बच्चे को। देखिए जितने भी दुनिया के बिलीनियर्स हैं, आइकॉनिक साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको सिर्फ इन्वायरमेंट मिला था शुरू में घर में। अगर आप उनको मोबाइल पकड़ा देंगे, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ जाएगा, हर वक्त एडिक्शन आ जाएगी उनके अंदर, जो आई भी है आजकल। जो तो आप उनके गिर्द इन्वायरमेंट बना रहे हैं एआई का। अब बच्चा जो है वो कार्ड के ज़रिए कनेक्ट हो रहा है और वो ये फर्स्ट हैंड नॉलेज ले रहा है, मतलब वो फिजिकल नॉलेज है उसका, और फिजिकली वो कोडिंग सीख रहा है, कमांड सीख रहा है बच्चे का, और बच्चे को ये पता चल रहा है कि ऑटोमेशन किस तरह है। बेसिकली अगर मैं आपकी बात समझ रही हूँ, जो हम लोग मोबाइल पे चीज़ें प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे हैं, आप उसके जो बैक एंड पे जो हो रहा है वो सिखा रहे हैं। जी, मतलब एक बच्चे को अगर आप सिर्फ ये बताएं बेटा कि आपने 70 स्टेजेस क्लियर कर लिए हैं, आप ये देखो कि ये बनी किस तरह है, आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें उसकी। आज ही मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग का वर्ड यूज किया, लवली, आई लव इट। ओके, तो जी ये मुझे बताएं कि आपने बताया कि इन बच्चों ने ये रोबोट बनाया जी, आज ये रोबोट है जो कि क्या कर सकता है? ये जो आगे कोई भी ऑब्स्टेकल पड़ा हुआ है तो ये जाएगा और वापस उसको सेंस कर लेगा और वो वापस उसको पता चल जाएगा कि आगे कोई बैरियर है, आगे कोई ऑब्स्टेकल है, आगे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो टर्न कर लेगा। ओके, फर्स्ट। सेकंड थिंग इज़ दैट अगर आप लाइन कोई लगा देंगे और ब्लैक कलर का, तो वो लाइन के ऊपर ही मूव करेगा, उससे इधर उधर नहीं जाएगा। वो दहलीज को पार नहीं करेगा, वो उसी पे रहेगा, उसी में पैटर्न्स में चलेगा। तीसरी चीज़ जो है वो उसकी एलईडी हम इसके ऊपर फिक्स कर सकते हैं, जिसपे मुख्तलिफ फेसेस स्माइल है वो कर सकता है, म्यूज़िक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ना बच्चे कंप्यूटर के साथ मिलकर उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटीग्रेटेड चीज़ें हैं जो कोडिंग करेंगे। यानी कि एक तो हार्डवेयर है ये आपके सामने, अब इस हार्डवेयर में वेरी सिंपल थिंग्स हैं। जैसे हम रोबोट का सुनते हैं ना तो फिर एक मरतबा वही एआई वाला कॉन्सेप्ट आता है कि वो कोई ऐसी चीज़ है, हम लोग कहते हैं कि रॉकेट साइंस टाइप को थिंग है कि मतलब हमें बहुत हमारे लिए अप्रोचेबल नहीं है। ये जो आपने बात बताई, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ और बच्चे भी सुने। मैं भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थी कुछ 2-1 महीने पहले, ठीक है, और वहाँ पे हमें इतना मज़ा आया। एयरपोर्ट पे एक रोबोट चल रहा था जो कि बेसिकली सफाई कर रही थी, राइट, उसकी पूरी एक छोटा सा डब्बा शक्ल बन रहा था और वो अपने पहियों, और वो भी इसी तरह जैसे को आदमी उसके सामने आ जाता था वो रुक जाती थी, ठीक है, और लोगों को ऑब्वियसली शरारत तो सूझती हमें, हम उसको उसके आगे खड़े होते थे और फिर वो अपना रुख मोड़ती थी, फिर से हम उसके आगे आते थे तो फिर ये जो आपने बात की, एग्जैक्टली यही बात की, लेकिन जब लोग बात सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि यार हम इसको किस में इस्तेमाल कर सकेंगे, और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस मामले में ना। अभी आपने बताया जैसे जिस रोबोट का वो बेसिकली सेंसर पे काम कर रहा होगा। हमारे पास एक बच्चा अभी आया, उसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जिसमें वो सेंसर है कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड पे हो और वो कोई हडल उसके सामने आ जाए, वो उसी वक्त ब्रेक लगाएगी, उसमें लाइट्स पॉपअप होंगी, एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन जाएगा। उसने पता नहीं क्या साइंस लगाई, उसने बहुत सारी चीज़ें करी। जावेद साहब से एक सवाल कर लेते हैं। एआर बाय बी ग्लोबल का मिशन है एजुकेशन नेवर स्टॉप, और विजन डीजी हमारे साथ पार्टनर है, तो आप बताएं कि आप बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या सबक जो है वो देना चाहते हैं कि वो लर्न करें हमारी हम लोगों ने मतलब SDGs के हवाले से हम वर्किंग कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और उसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैं कंट्री लेवल पे पाकिस्तान में हेड कर रहा हूँ। वो SDGs के जितने भी 17 टारगेट्स हैं जो वर्ल्ड को सस्टेन करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर वो नहीं हुए तो वो वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाएगी, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने क्या किया कि हमने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा एजुकेशन का है उसमें एकदम हम चेंज नहीं ला सकते, तो हमने उसको अलाइन कर दिया। जिस तरह आपने कहा कि हम एजुकेशन के साथ कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो हमने AI को अलाइन किया, हमने रोबोटिक को अलाइन किया, हमने फाइनेंशियल लिटरेसी को अलाइन किया। ये जो यूरोप है और US है उसमें जो बर्निंग टॉपिक्स हैं इस वक्त एजुकेशनिस्ट काम कर रहे हैं एम्ब्रियो फॉर्म में, अभी भी वहाँ पर कोई अथॉरिटी अभी डेवलप नहीं हुई, लेकिन वो सब सेंस कर चुके हुए हैं कि आने वाले अपकमिंग जो 10 ईयर्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों की एजुकेशन के हवाले से ये चीज़।
हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्रेड 1 से, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ग्रॉस रूट लेवल पे चेंज नहीं लाएंगे ना, अगर उस बच्चे का पैशन, उसका पैशन जो है वो बन जाता है, उसके अंदर वो चीज़ें जो हैं वो एक फ्लेम बन जाती हैं, तो वो फिर आप उसे रोक नहीं सकते। वो लर्निंग के 1 लाख एक रास्ता है हमारे पास। ये यूट्यूब जो है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। खान एकेडमी जो है, इसका स्टार्टअप क्या हुआ था कि मतलब जो खान साहब हैं उन्होंने अपनी एक कज़न को पढ़ाने के लिए वो एकेडमी बनाई थी। अब वो जो बिल गेट्स के बच्चे हैं वो मतलब उससे लर्न कर रहे हैं, तो वो उनसे उन्होंने सीखा। तो आप सोचें कि हमारे सामने 1001 रिसोर्स पड़ा हुआ है, बच्चे को आपने सिर्फ वे बताना है। हम ये नहीं कहते कि अच्छा जितने भी बड़े दुनिया के रोबोट हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, उनका ग्रे जो स्ट्रक्चर है वो यही है। बिल्कुल ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर यही है। बेसिक जो है वो सब कुछ सेम है जी। उसके बाद उसको फाइन ट्यून करके कोई स्पेशलिटी की तरफ आप लेकर जा सकते। आई अंडरस्टैंड दिस मेक्स सेंस टू मी। और आपकी ये वाली बात दैट वी हैव टू स्टार्ट अर्ली। देखें, किसी भी चीज़ में अगर आप अपने बच्चों को माहिर बनाना चाहते हैं या उनके इंटरेस्ट को इग्नाइट करना चाहते हैं, तो फिर वाकई में अर्ली ऑन करना, वरना तो हो सकता है कि वक्त के साथ वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ले लें और फिर आपकी बात ना सुने। एंड किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए अंग्रेजी में कहावत है, यू हैव टू पुट इन द आवर्स। यू नो, एक सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करेंगे तो आप एविएशन के मास्टर बन जाएंगे, सर्जरी के मास्टर बन जाएंगे, एट्सेट्रा। एंड आई थिंक कि ये बात हर स्पेशलिटी के लिए और के ऊपर लागू होती है। कोई ये तो आपके हमारे साथ ये 3 बच्चे जो बैठे हुए हैं, आमना बिलाल, आयशा बिलाल शेखानी और ये हाफिज साहब भी बैठे हुए हैं। काफ़ी देर से जो है ये बहुत सीरियस हैं। मैं इनको बैक स्टेज बोल के आया था, भाई आपने मुस्कुराना है। आप मुस्कुराओ, अच्छे लग रहे हो बहुत। ये लोग ये जो कोबो है इसको असेंबल करेंगे हमारे साथ, और ये अभी बेसिक लर्निंग के ऊपर है। लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इनके जो वालिदैन हैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि उन्होंने इन बच्चों को इस तरफ लगाया, इस करिकुलम पे लेके आए जो कि नहीं कर रहे लोग। तो बात तो सही कि सिर्फ बच्चों का तो कमाल नहीं है ना, वालिदैन का है। वालिदैन की भी तो सोच होगी, वो चाहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, वरना उस उम्र में बच्चा खुद क्या सोचेगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा ब्रिज जो मैं मतलब इसमें पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हाफिज़ साहब जो हैं उन्होंने 3 या 4 क्लास के बाद हिफ्ज़ करना शुरू किया। माशाल्लाह 25 सिपारे तक हिफ्ज़ कर चुके हुए हैं। तो अब वो बच्चा जिसने ट्रेडिशनल किस्म का एकेडेमिया जो है वो छोड़ा हुआ है, ठीक है, हम समझते हैं जो हुफाज़े कराम हैं और हम समझते हैं कि जो हमारा रिलीजियस एक पूरा सेक्ट है, वो पूरा एक मतलब हमारा एरिया है, उस एरिया के बच्चे जो है ना आईटी की तरफ नहीं आते। तो मतलब एक मेन जो रोल प्ले किया है इस रोबोट को इंजीनियरिंग करने में, डेवलप करने में और असेंबल करने में, उन्होंने इसको जो है वो। जावेद साहब, ये आज का इस शो का दूसरा हाफिज़ बच्चा। इससे पहले सुबह हमारे साथ एक हाफिज़ा थी, वो भी माशाल्लाह जो है वो स्टेम के ऊपर काम कर रही हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के लोग आ रहे हैं इस तरफ। एंड बात तो कल हमने यही की कि सिर्फ रस्मी तालीम तो इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट। वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स का होना। एंड अगर आप इंटरनेशनल मुल्क के वीज़ा फॉर्म्स वगैरह देखें, आप हैरान होंगे कि जिनकी कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी है उनके ज़्यादा पॉइंट्स बनते बजाय ये कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट कि अगर हम इसके साथ इवॉल्व नहीं होंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। यार भाई, बी ग्लोबल का भी यही मिशन है कि हमने इवॉल्व होना है। आयशा बिलाल से और आमना बिलाल से और हाफिज़ साहब से सवालात कर लेते हैं। कुछ आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? शर्माना नहीं है, आगे बढ़ना है। आमना, पहले तो यू टेल मी हाउ ओल्ड आर यू? क्या उम्र है आपकी? 11। You're just 11 years old। तो आप स्कूल जाती हैं और स्कूल के अलावा आप जावेद सर के पास भी पढ़ाई करती हैं, राइट? तो आपको वो मुश्किल सवाल, ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है, स्कूल में या ये एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस में और ये डिजीविजन में, है ना? क्योंकि आपको हाथों के साथ कुछ करने का मौका मिलता है और आपको ये चैलेंजिंग लगता है एआई के बारे में सीखना, या आपको मज़ा आता है? मज़ा आता है। मज़ा आता है, हाँ, नॉर्मल पढ़ाई से ज़्यादा मज़ा। और ये रोबोट आप तीनों ने मिलके बनाया? जी। क्या मतलब क्या सोचा आपने कि आज हम रोबोट बनाएंगे और बना लिया? ऐसे ही होता है इसका प्रोसेस। अच्छा, मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि मतलब कल हम लोगों के साथ ये हुआ कि लाइट का थोड़ा इशू हुआ, तो इन बच्चों को इन्होंने मतलब वो स्टार्ट किया, इसकी व्हीलिंग करना शुरू की कि कल हमने इस पर प्रोजेक्ट भी करना है, तो उस पर वर्किंग कर रहे थे। यकीन करें इतना इंटेंसिव मतलब वो इन्वायरमेंट था कि बच्चा जो है वो मतलब उसमें बिल्कुल उसका लर्निंग की तरफ तो ध्यान जा ही नहीं सकता। लेकिन इन्होंने इतने पैशन के साथ काम किया, यकीन करें कि लाइट्स मोबाइल की लगाई हुई हमने ऊपर, तो तब भी वर्किंग कर रही हैं, तीनों बच्चे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। और
इट्स अमेजिंग। और ये इंटरेस्ट शो करता है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ बच्चे को मैं होमवर्क तो करें। कहती हूँ कि अगर उस 2, 2.5, 3 घंटे के इंटेंस वर्किंग के बाद भी अगर ये नहीं चल पड़ता ना, या लाइट्स का इश्यू फिर भी होता, तो सिर्फ यही आपकी जीत है कि 3 घंटे तक बच्चे ने टीवी के बारे में नहीं सोचा, मोबाइल के बारे में नहीं सोचा, खेल कूद और मस्ती के बारे में नहीं सोचा, 3 घंटे तक एक फोकस के साथ एक काम पे लगा। दैट्स अमेजिंग। तो मुझे बताओ कि जब ये रोबोट बनाया, अब मैडम आमना भी हमारे साथ हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिलवा सकती हैं इसकी, आप देख सकती हैं। कैन यू शो अस समथिंग? व्हाट कैन यू शो अस? और इब्राहिम आज क्या हमें, अच्छा इब्राहिम ने तो माइक ही उतार दिया। इब्राहिम माइक के साथ पहले सेगमेंट से ही खेल रहा है ना। आपने मुझसे बात नहीं की तो मैंने नहीं बात करनी। बाबा हाँ बाबा। इब्राहिम, हाउ ओल्ड आर यू? I'm 6 months old. 4 years and 6 months. Okay. अच्छा, you're 4 years and 6 months old. अच्छा ना 4 पूरा बताया प्रॉपर। और इब्राहिम, आप कुछ हमें बताना चाहते हैं कि आपने बाबा से क्या सीखा? और ये जो कार्ड्स पड़े हुए यहाँ पे, मुझे जी इनके बाबा नहीं है, सर हैं अभी यहाँ सर पे है, और वो मैडम है। मैंने पूछा इनसे, मैंने बोला ये कौन है, तो कहने कि ये सर है। ये रिमोट चलाया था। आपने चलाया था? आप अभी मुझे चला के दिखा सकते हैं? हाँ, टाइम। Sure. Please show, at least show me what it is. Come, show it to me. Yes. हम भी तो देखें कि क्या हो रहा है। हाँ। सोचा अब ये बच्चे हमें सिखाएंगे। हाँ भाई, सुबह बच्ची एप्लीकेशन बना के बैठी थी, आप गूगल ट्रांसलेटर को भूल जाएंगी, ऐसी एप्लीकेशन 9 साल की बच्ची है। All right. आप दोनों थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं ताकि कैमरा भी आपको देख पाए। कोई मसला नहीं, आई इधर आइए। इब्राहिम भाई, मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम, बात आवाज तो उसमें नहीं आती। आवाज तो इसमें तो हमारे साथ मुज़्ज़ा जी कॉलर भी मौजूद हैं वैसे इस वक्त। आप बिल्कुल कॉल भी ले लेते हैं और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो इब्राहिम, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया इकबाल बात कर रही हूँ। जी नादिया, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये पता कर रही थी कि जो आपने जो ट्रांसमिशन शुरू की हुई है, इसमें जैसे बता रहे हैं कि सहूलत बाजार का और ये एजुकेशनल इंफॉर्मेशन का, तो ये हम लोग कैसे ले सकते हैं इससे अवेयरनेस? हमारी टीवी स्क्रीन्स पर मुस्तकिल एक वेबसाइट का लिंक आ रहा है www.arybglobal.com। यहाँ पे जाके आपने सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको भी अपनी मूवमेंट में शामिल कर लेगी। अच्छा ठीक। तो आप क्या अपने बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी? जी जी, बच्चों के लिए। ज़बरदस्त। हमारे साथ जो है वो जावेद इसाक साहब भी मौजूद हैं, ये स्टेम करिकुलम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, SDGs पे काम कर रहे हैं। लेकिन आप रजिस्टर ज़रूर करवाइएगा इंशाल्लाह ताला, फिर आपसे हमारी टीम रब्ता करेगी। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अब हम रोबोट की डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए तैयार है। ऑलराइट, सो ये आपके मोबाइल से चल रहा है सर? Yes. सो इट्स, ये तो चल पड़ा। हेलो, वापस। तो आपको लग रहा था नहीं चलेगा? नहीं, मतलब कि वापस ले आओ उसको। इब्राहिम लगाना है भाई। इब्राहिम, don't pick it up, don't pick it up. I want to see the robot moving. Of it's पता है क्या, it's amazing। और अगर कोई इसके सामने आ जाएगा तो ये खुद रुक के मुड़ जाएगा। जी, इसका एक मोड होता है, ऑब्स्टेकल मोड, वो ऑन करना पड़ेगा। वो कैसे ऑन होगा? ये अभी यहाँ से तो अब ऑब्स्टिकल मोड ऑन नहीं हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ। इसलिए ये टक्कर मार दिया उसने। लेकिन अब हम अगर ऑब्स्टिकल मोड ऑन करेंगे। यस इब्राहिम, लीव इट। इब्राहिम इधर आके खड़े हो जाओ मिस के पास। नो, इट इज कनेक्टेड विद द ब्लूटूथ and it is in our control now. All right. Okay. Wow, like excellent. It is a obstacle mode now. So Ibrahim, leave it, leave it. बहुत जल्द हमारी फूड की जो डिलीवरीज है ना, ये इस तरह के रोबोट में हमारे, और हम बार-बार खाना मंगवाएंगे सिर्फ इसलिए ताकि रोबोट हमारे घर पे आए। और चाइना में ये इनिशिएट हो चुका है वैसे, अगर आप देखें तो। ड्रोन से फूड डिलीवरीज, ड्रोन से मेडिकल एड की डिलीवरीज। देखिए टेक्नोलॉजी, और जब इंटरनेट आया था, मैंने एक प्ले किया था क्योंकि ऑब्वियसली जब इंटरनेट आया था तो सब बहुत परेशान हो रहे थे कि ये क्या चीज़ आ गई। जो भी आती है ना, इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड और बैड। इट्स जस्ट कि आप उस टूल को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, मुझे लगता है मुझे इब्राहिम को बांध के रखना पड़ेगा जब तक हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं।
हम लोग ब्रेक पे जाते हैं और मैं इसका ऑब्स्टिकल मोड ऑन करके खुद सीखती हूँ कि इसको हम कैसे चलाएं। विल बी राइट बैक। ऑलराइट, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। तुम चेहरा हो, तुम आंखें हो, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। कुछ लोग अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी पूरे मुल्क के लिए जीते हैं। मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन ARY ग्रुप, उन्हीं नामों में से एक जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, सांस लेते हैं और काम करते हैं। उनका सफर शुरू हुआ गोल्ड इंडस्ट्री से, जहां उनकी सोच ने नए स्टैंडर्ड सेट किए। सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक ट्रस्ट बनाया। उनका मानना है कि गोल्ड सिर्फ गहने नहीं, एक फ्यूचर का सहारा है। ARY डिजिटल नेटवर्क, एक छोटे से सपने से जो आज एक पूरा शीशा बन चुका है। एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन का हर चैनल अपने अंदर एक कहानी रखता है, एक मिशन रखता है। मोहम्मद इकबाल साहब ने सिर्फ मीडिया या बिजनेस में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाई। कम्युनिटी प्रोग्राम्स के जरिए उन्होंने उन लोगों के लिए रोशनी बनाई जो अंधेरों में जी रहे थे। उन्होंने हमेशा नई सोच को सपोर्ट किया, छोटी छोटी शुरुआतों को बड़े सपनों में बदलने का काम किया। एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के जरिए उन्होंने नए लीडर्स पैदा किए जो कल के पाकिस्तान को चलाने वाले हैं। स्पोर्ट्स जो सिर्फ गेम नहीं बल्कि एक नेशन को जोड़ने का जरिया है। मोहम्मद इकबाल साहब ने इस फील्ड में भी अपना हिस्सा डाला ताकि पाकिस्तान का परचम दुनिया भर में लहरा सके। आज ARY B ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद इकबाल मसाइल का सिर्फ जिक्र नहीं करते, उनका हल लेकर आते हैं। सेहतमंद पाकिस्तान के जरिए हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाया, एजुकेशन नेवर स्टॉप से तालीम का सफर जारी रखा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जरिए घर घर में उम्मीद वापस लाई। वो एक लीडर हैं, एक विजनरी, एक बैकबोन, जिन्होंने ARY को एक सपने से एक एम्पायर बनाया। और ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद इकबाल का मिशन सिंपल है, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। मोहम्मद इकबाल, चेयरमैन ARY, a visionary leader for a better Pakistan. आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील उस्मान है। मैं ARY चेस डिपार्टमेंट स्टोर में एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो हूँ एसोसिएट हूँ लास्ट 10 ईयर से। चेस डिपार्टमेंट स्टोर जो कि 1984 में पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है, इट्स वन ऑफ द लीडिंग स्टोर्स इन पाकिस्तान। चेस डिपार्टमेंट स्टोर या अगर हम रिटेलिंग की बात करें तो स्टोर्स के अंदर आना, शॉपिंग करना, ये तो एक नहायत ही मामूल की बात थी जो कि पूरी दुनिया जानती है। जब ये मर्जर ARY के साथ हुआ तो ARY B ग्लोबल के साथ जो सिस्टम मर्ज हुआ तो उस सिस्टम में नई फैसिलिटीज़ जो है कंज्यूमर के लिए इंट्रोड्यूस कराई गई। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कमर्शियल एस्पेक्ट से भी कराई गई। मिसाल के तौर पे ये सारी चीज़ें रिटेल स्टोर में जब आप शॉप करते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे शॉप करते हुए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी मिल जाती है, जिसमें आप सोना ख़रीद सकते हैं, जिसमें आप अपने किसी भी किस्म की मेडिकल असिस्टेंस ले सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, आपके पास हमारे स्टोर्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं। चेस चूँकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, हमारी पाकिस्तान से भी बाहर ब्रांचेस मौजूद हैं, ARY भी एक रिनोन्ड इंटरनेशनल ब्रांच है, तो लिहाजा इन दो सिस्टम्स के मर्ज होने के बाद तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हम कंज्यूमर को और कॉर्पोरेट सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं तो पाकिस्तान तक क्यों महदूद रखें। ये तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि पूरी दुनिया तक लेके जानी चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि ARY B ग्लोबल अपने 3 पिलर्स के साथ किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है और रिटेल सेक्टर से एक ब्रॉडर कम्युनिटी को जो है कंट्रोल करते हुए इन एस्पेक्ट्स को पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में जो ना लोगों की फलाह के लिए काम कर रहा है। हम ARY चेस के एम्बिट से 2 तरह के लोगों को जो है कवर करते हैं, जिसमें हम बिजनेस टू बिजनेस की बात करते हैं और बिजनेस टू कम्युनिटी की या बिजनेस टू कंज्यूमर्स की बात करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस कंज्यूमर्स में या बिजनेस टू बिजनेस एंटिटीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एम्बिट के ऊपर आपके पास जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे हम ये सारी सर्विसेज को एक्सटेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एज एन स्टोर प्लेटफॉर्म से अपने बात करें तो जो कंपनीज़ अपने महीने के राशन पैकेज डिस्ट्रीब्यूशंस
या जो ऑफिस सप्लाईज हम लोगों से लेती हैं, वहाँ पे आने के बाद अगर वो सिर्फ रिटेल स्टोर पे आते हैं तो उनको सिर्फ यहाँ से ये सर्विसेज या उनको ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं। लेकिन ARY-B ग्लोबल को हमारे साथ एम्बेड होने के बाद उन कंपनी को ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो उनकी 3 इंफॉर्मेटिव पिलर्स हैं, जिसमें स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान, सेहतमंद पाकिस्तान, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एजुकेशन नेवर स्टॉप्स। तो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लोगों के लिए, उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए जो हमारे साथ बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके लिए नए इराज खुल जाते हैं, जहाँ पे उनके लिए एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एन इंस्टांस, अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं और अगर आप ARY चेज स्टोर के प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, आपकी कंपनी हमारे साथ लिंक्ड अप होके आपके लिए बहुत सारे सपोर्टिव फंक्शंस इन तीनों सेगमेंट में, जिसमें एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, जिसमें आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका सेहतमंद पाकिस्तान आपके लिए यहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आपको लैब टेस्ट मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ARY चेज के स्टोर्स में मिलती हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पाकिस्तान का पहला हाइपर मार्ट बन गया है ARY से मर्जर के बाद कि जहाँ पे आप गोल्ड सेव कर सकते हैं। आप while you are doing your shoppings you will saving the golds as well। सो ये आपके ग्रॉसरी से लेके गोल्ड तक का एक सफ़र है जो कि ARY चेज स्टोर्स पे आप लोग करते हैं। ना सिर्फ आप इसमें गोल्ड सेव कर पाते हैं, बल्कि यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि ARY सहूलत वॉलेट के थ्रू जो कस्टमर रजिस्टर्ड हैं या जो कस्टमर्स को हम रजिस्टर्ड करते हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे जो स्टोर्स हैं वो इक्विप्ड हैं एडवांस लैब के साथ। आपको साल के वाइटल्स जो टेस्ट आप कहीं भी जाते हैं और वो एक हेफ्टी अमाउंट में अपने मेडिकल पे ख़र्चा करते हैं, बट चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि सेहतमंद पाकिस्तान जो ऑब्जेक्टिव है उसके तहत जब आप यहाँ से शॉपिंग करते हैं तो आपको वो वाइटल्स फ्री भी मिलते हैं साल के, आप एक कवरेज में भी आ जाते हैं। आपको हम इन स्टोर्स पे शॉपिंग करते हुए इन चीज़ों को अश्योर करते हैं कि आप अपनी सारी शॉपिंग्स को एंजॉय कर सकें। साथ साथ ये फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान में आपको कहीं नहीं मिलती, कि जब आप शॉपिंग कर रहे हैं आपको ज़रूरत पड़े डॉक्टर से कंसल्टेशन की तो स्टोर्स के ऊपर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आपको ज़रूरत पड़े किसी किस्म का आपको टेस्ट कराना है तो स्टोर्स पे एडवांस इक्विपमेंट विथ ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल इंस्टेंटली एंड स्पॉन्टेनियसली। आप शॉप करें, आपकी फैमिली शॉप करे, अगर आपको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत हो वो स्टोर्स हो जाए। इसके अलावा हमारे स्टोर्स के ऊपर आपके पास ARY एक्सपीरियंस सेंटर का एक अलग से कॉर्नर मौजूद है, जहाँ पे ना सिर्फ आप शॉपिंग करते हुए गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं, आप फार्मेसीज़ भी ख़रीद सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी कहीं सारी बेशुमार फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदेद कहते हैं। आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान की इस जिद्दोजहद में, इस तहरीक में, इस मिशन में बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड अगेन इस रिक्वेस्ट से आगाज़ करते हैं कि आप भी प्लीज़ आइए और इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं, ख़ुद को रजिस्टर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जो हम मिलकर इंशाल्लाह ठीक करने जा रहे हैं, उम्मीद के साथ नहीं यकीन के साथ पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। कल रात से लेके अब तक हम इसी बात को सॉर्ट ऑफ री-एंडोर्स करते जा रहे हैं। और बाय द वे मुझे तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, खुद हमारे मेहमान कह रहे हैं कि यू नो अगर हमने पाकिस्तान को बिल्ड करना, ये 1 2 3 4 लोगों से नहीं होगा। वी नीड अ कंप्लीट फोर्स, और जब हमारी वो फोर्स बन जाएगी, ताकत बन जाएगी, तो मोमेंटम एज पर द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड साइंस it will become self-sustaining and that's what we're looking for, right? इंशाल्लाह। और बिल्कुल ज़ाहिर है सब लोग मिलकर काम करेंगे, हर फर्द अपना हिस्सा डालेगा, तो यकीनन जिस पाकिस्तान का ख्वाब हम देखते हैं वो शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एंड अगेन वी आर ऑनर्ड, आप सब जानते हैं इस मुहिम के, इस तहरीक के, इस जिद्दोजहद के रूह रवां मीरे कारवां हाजी इकबाल साहब, चेयरमैन ARY ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे मिजाज? और इकबाल भाई रात से अब तक मुझे लगता है कि शायद ही नींद की उन्होंने, क्योंकि मुस्तकिल आई डोंट थिंक उनको अगले कुछ दिनों तक नींद आएगी, बिकॉज वो इस वक्त इतने फ्यूल्ड है अपने पैशन से। एक एक गेस्ट का पर्सनली खुद वो देख रहे हैं कि वो आए, और जिन ने जो कैटेगरी को पकड़ा हुआ है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा हुआ है, ही इज टेकिंग अ पर्सनल इंटरेस्ट। अभी इजी शिफा के बारे में बात हुई, एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग ब्रेक थ्रू होने वाला है अब, और ऑलरेडी 350 यूनिट्स लग चुके हैं। तो बेसिकली वही वाली बात है इकरार, कि हम सिर्फ हैप्पी और पॉजिटिव बातें नहीं करें, हम एक्शंस के साथ आगे आ रहे हैं। बातें तो बिल्कुल नहीं, बातों से आगे बढ़कर अमली तौर पर जो लोग काम करने के लिए
इस कारवां का हिस्सा बने, वो हमारे साथ मौजूद है। अदील उस्मान साहब हैं, आप CEO हैं ARY चेस के। इनसे भी आज हम ज़रा बात करेंगे कि किस तरह से एक आम आदमी को जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफाइन कर रहा है, उसको किस तरह से हम ऑन बोर्ड ला सकते हैं। मैं कल जब ARY आ रही थी तो मैं चेस से गुजरी, मैंने देखा कि ओ माय गॉड, ये तो ARY चेस हो गया। और मुझे बताया गया कि पहले जब ये सिर्फ चेस था तो क्या था, और अब जब ये ARY चेस किया तो इसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई, तो हम उसके ऊपर ज़रूर वी मस्ट कम एंड टॉक अबाउट द डिफरेंसेस, अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। वैसे हमारे आवाम को बिफोर एंड आफ्टर शॉट्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। बट आई एम गोइंग टू मूव टू दिस साइड ऑफ द रूम एंड वी हैव विद अस मिस्टर Farhan Baig, who's the CEO of Bank Makrama Limited. I hope I said that correctly. DCO. Yes. So we'll also come to terms on how कि आपके साथ पार्टनरशिप करने से और आपके बैंक में अकाउंट खोलने से क्या बेनिफिट्स मिलेंगी. So we'll come to that. And then of course last but certainly not least we have with us Mr. Ahmed Azam, the CEO of TriFit Gym. So you are running a movement of your own, quite literally and figuratively. और हम भी एक मूवमेंट पे चल पड़े. Exactly. और इसका बड़ा अहम हिस्सा है फिटनेस, नो डाउट अबाउट इट. इकबाल भाई बहुत शुक्रिया इस विजन को सामने लाने के लिए, हम सबको अपने साथ इकट्ठा करने के लिए जो आपने एफर्ट की वो हम सब जानते हैं. एक एक दिन एक एक घंटा फॉलो अप किया आपने. अब रात से अब तक की जो डेवलपमेंट है बहुत सारे लोग समझ पा रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं. आप क्या चाहेंगे कि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर करें, किसी एक पॉइंट पर करें या किसी एक अमल पर करें, ये ज़रा बताइए हमें प्लीज़. तीनों चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए. सेहत ज़रूरी है, एजुकेशन भी है, वैसे एडमिशन सबके हो रहे हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है इस वक्त कि हर एक आदमी इस चीज़ में परेशान है कि जी बजट पूरा नहीं होता. तो कल भी मैंने रात को कहा था कि जी बजट पूरा नहीं होता, हमें भेज दें, हम बना के देते हैं. कैसे पूरा होगा इनके साथ, कैसे पूरा होगा. प्लेटफॉर्म की यही तो अहमियत है सर. और कभी कभार लोग ये नहीं समझ सकते. आई सपोज कि समझना, जब आप ट्रैप्ड होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो समझना बहुत मुश्किल होता है कि ओके मैं अपना प्रॉब्लम कहाँ लेकर जाऊँ. खुद सफ़र इन साइलेंस करने से बेहतर है कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाएं, और यहाँ पे एक्सपर्ट्स ही एक्सपर्ट्स हैं बाय द वे, जो आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज भी करेंगे और आपको रास्ता भी दिखाएंगे. सो प्लीज़ आप चाहे जो भी हों, अगर आप ये भी समझते हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आप आएँ बी ग्लोबल के वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करें. गिव अस अ चांस टू टेक यू टू स्टेप नंबर 2. अगर आप फ़ायदे में हैं तो भी, अगर आप नुकसान में हैं तो भी, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हैं तब भी, नाकामियों का सामना कर रहे हैं तो भी, इन एनी केस आप ज़रूर, अगर आप फ़ायदे में हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा. ज़्यादा फ़ायदे में कैसे हुआ जा सकता है, अगर आप खुदा न खास्ता किसी नाकामी का सामना कर रहे हैं तो अगेन आपको हेल्प भी करेंगे, सिर्फ बताने की हद तक नहीं, सिर्फ एडवाइस की हद तक नहीं, उन तमाम लोगों को आपसे जोड़ने की. अगेन उसके अलावा जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करके, सो दैट आप ट्रैक पर वापस आएँ, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करें. और जब सब ज़िंदगियाँ कामयाब होंगी तो आई एम श्योर पाकिस्तान. एंड आई फील इकरार कि जब हम जरिए के ऊपर इतना यकीन करते हैं कि अल्लाह मियाँ कोई ना कोई आपको वसीला और जरिया भेज देता है, सो व्हाई नॉट दिस, राइट. एंड लाइक आई सेड, हमने इकोसिस्टम की बात की. इकोसिस्टम का मतलब है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन है. आप पहला कदम रखिए एंड वील मेक श्योर दैट वी टेक दैट सेकंड स्टेप टुवर्ड्स यू. सो शैल वी कम टू द बिफोर एंड आफ्टर चेस. Please. अदील, कैन यू टेल मी द डिफरेंस कि अब चेस में क्या तब्दीलियां आ गई हैं? अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ARY के साथ कि ARY ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे मल्टीपल ऑक्यूपेशंस के लोगों को, मल्टीपल चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके लोगों के सॉल्यूशंस की तरफ लेके जा रहे हैं. आज हम हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, बट ARY ने एक ऐसा बी ग्लोबल के साथ ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सिस्टम दिया या प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे उन सॉल्यूशंस को देखा जा रहा है कि किसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं. जहाँ तक बात है चेज़ और ARY की, ये बस आप समझ लें कि छोटी सी एक मीटिंग थी हवाओं में, कहते हैं जोड़े आसमानों में बनते हैं. तो ड्यूरिंग अ प्लेन जर्नी एक मीटिंग हुई और उसके बाद, अच्छा आप लिटरली मतलब कि आसमान में थे? जी. इनफैक्ट जो एक छोटी सी डिस्कशन थी, वो डिस्कशन आगे चलना शुरू हुई और आगे चलते चलते बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद, बहुत सारी स्टडीज़ के बाद इस चीज़ को विजुअलाइज़ किया गया कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहे हैं. क्यों ना कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड किया जाए जहाँ पे इनफैक्ट लोगों, ग्राउंड पे लोग मौजूद हों,
तो हम वो डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं जहाँ पे बेसिकली लोग आते हैं और अपनी रोज़मर्रा की शॉपिंग करते हैं। तो जब वो शॉपिंग करते हैं तो इवेंचुअली वो वहाँ पे बेसिकली अपनी तमाम मुश्किलात के साथ आ रहे होते हैं। हम उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, बट वो जो सॉल्यूशंस होते थे वो उस वक्त रिटेल इंडस्ट्री को लेके होते थे सिर्फ कि रिटेल के सॉल्यूशंस हैं। ARY का जो मर्जर है इवेंचुअली जो ARY बी ग्लोबल के तहत जो फैसिलिटीज़ लोगों को दी जा रही हैं उसको बताने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ा मास जो है पब्लिक का जो है सेटअप मौजूद था। तो वो चीज़ें सारी आके मर्ज हुई चेस के साथ। ARY बी ग्लोबल जिन 3 बेसिक पिलर्स के साथ काम कर रहा है, जिसमें वो कहता है कि जी सेहतमंद पाकिस्तान होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हम ख्याल रखेंगे, और इसके साथ साथ जो की पॉइंट है कि जी एजुकेशन कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। हम बेसिकली एजुकेशन से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। मैं आपके इस एग्जाम्पल से अदील सिर्फ ये बात, एंड आई समटाइम्स जब मैं शोज़ पे लाइव होती हूँ तो आई ट्राई कि मैं बिल्कुल बेसिक बात करूँ ताकि लोगों को समझ में आए। हम कितने आराम से सोचते हैं कि जब सब कुछ सही चलता है तो चलने दो। दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी, आप लोगों की मल्टीपल ब्रांचेस भी है, फुटफॉल की कोई कमी नहीं थी, तो फिर लोग अक्सर चेंज से रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जब सब कुछ सही चल रहा है तो मैं क्यों कुछ और करूं, मैं क्यों एक और कदम लूं, एक स्टेप लूं, मैं क्यों मर्जर करूं एंड ऑल। बट आपको कुछ तो नज़र आया होगा, वो क्या बात थी जिसने कहा कि डू डन डील। देखिए व्हाट इज़ द न्यू क्या है, जैसे मैंने अभी पहले कहा कि जी रिटेल का तो ट्रेंड एक सुपरमार्केट या हाइपरमार्केट, तो आप गए आपने शॉप दुनिया में हो रहा है। तो व्हाट इज़ द अदर फैसिलिटी दैट यू आर एंटरटेनिंग टू योर कस्टमर्स। तो ARY बी ग्लोबल के एम्बिट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप मेडिकल्स की बात करते हैं, जहाँ पे आप अदर देन को प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो ARY के साथ ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो इंस्टेड ऑफ लाइक ऑल दीज थिंग गोइंग टुवर्ड्स के आपको एक ऐसा एम्बिट मिलता है जहाँ पे आपको अदर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बिसाइड्स योर शॉपिंग। सो बेसिकली ये सब के लिए एक विन विन सिचुएशन था। एग्जैक्टली। आई हियर कि अब एक पूरी गोल्ड स्ट्रीट सी बन गई है चेस स्टोर में। ARY रिटेल जो आउटलेट्स हैं या ARY चेस के जो डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उसमें ARY गोल्ड स्ट्रीट का बिल्कुल एक अलग से सेपरेट सेक्शन मौजूद है। उस सेक्शन के ऊपर उस आई वुड रादर से वो प्लेटफॉर्म मौजूद है। उस प्लेटफॉर्म पे ARY बी ग्लोबल जो चीज़ कमिट कर रहा है डिजिटल मीडिया या डिजिटल चैनल्स के थ्रू, वो वहाँ पे प्रैक्टिकली मौजूद है। सो मतलब हम अपनी आंखों के साथ आके देख के इंफॉर्मेशन लेके वी कैन सी एवरीथिंग देयर। एक मैं अगर मैं एक बाइंग के लिए आया हूँ रोज़मर्रा की ग्रोसरी के लिए, तो मुझे ग्रोसरी के अलावा इस एक छत के नीचे क्या मजीद मिल रहा है? फॉर इंस्टांस आप वहाँ पे आते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं थ्रू ARY सहूलत वॉलेट कस्टमर आप बन जाते हैं, तो वहाँ पे आप स्पॉन्टेनियसली इंस्टेंटली आप अपने एसेट बनाने की तरफ चले जाते हैं। आप जो शॉपिंग करते हैं वो हमारे स्टोर से आप अपने गोल्ड सेव्स की तरफ चले जाते हैं। ओके। हम जो आपको सेविंग्स दे रहे हैं वो गोल्ड्स की मद में दे रहे हैं। ये आई ना पते की बात। आपको कन्विंस कर रहा हूँ, अपना कस्टमर बना रहा हूँ। ये आई ना अब आए हम लोग लाइव पे प्रॉपर। अब उसमें होता क्या है कि बेसिकली वी आर बिल्डिंग योर एसेट्स फॉर योर फ्यूचर। हम आपके जो गुजरा हुआ कल है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इन टर्म्स लाइक अगर आप गोल्ड सेव करते हैं तो वो गोल्ड आप अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये नहीं हमने जो बाइंग की है आमतौर पर उसके बस पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो इनफैक्ट सेविंग हो रही होगी, सेविंग हो रही होगी। दिस इज लाइक अ फोर्स्ड सेविंग ऑफ गोल्ड इसके अंदर, सो दैट जरा और समझ में आए कि मैं भी जरा यहाँ से वापसी पे चेस से होता हुआ शॉपिंग करता हुआ जाऊँ। बाय द वे रास्ते में ही है। एग्जैक्टली। और बड़ी वैसे रौनकें हैं अभी स्टोर के बाहर। माशाल्लाह। इशू यही होता है कि सारी दुनिया में सिस्टम जो चल रहा है बाय टू गेट वन फ्री, सही है ना, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, ज़्यादा लोग समझे, तो वो सेविंग तो कभी नहीं हुआ। हाँ, वो आपने लिया और वहीं पे आपको समझे कि आपने 3 लिए 3 खा गए। हाँ, तो वो सेविंग कभी नहीं, प्राइस बहुत चल रही है सब एक तरफ। तो मैं हमेशा सोचता था कि क्यों ना ऐसी चीज़ की जाए कि वो सेविंग की तरफ जाए और वो उससे काम भी आए, कल को फ्यूचर में इसको ये फिक्र ना हो। और फिर गोल्ड जो है इस वक्त दुनिया में, ना कि पाकिस्तान में, दुनिया में अब भी ऐसी चीज़ हो गई कि करेंसी की जगह आदमी गोल्ड रख रहा है। करेक्ट। तो ये फोर्स सेविंग शुरू हो गई ना, फोर्स्ड सेविंग्स। हाँ, फोर्स सेविंग जब शुरू होती है तो उसी में आप उसको बताते हो कि साहब अगर तुम्हारे पास 25,000 का शॉर्टफॉल है या 10,000 का शॉर्टफॉल है तो वो साल पूरा होने पे लाख को आपको क्रेडिट हो जाता है, तो आपका शॉर्टफॉल खत्म हो गया, तो उसका एसेट बन गया। और ये तो वो ग्रोसरीज हैं जो हमने हर महीने लाजमी लेने हैं, और अब उस लाजमी खरीदारी पे
सेविंग भी हो रही जो कि अब जमा हो, ये फोर्स सेविंग की बड़ी जरूरत है। सेविंग से बैंक ज़हन में आता है, तो जरा बैंकिंग की तरफ ही जरा बताइएगा कि इस सारे एक बड़े पर्सपेक्टिव में हम बैंकिंग को किस तरह से देखते हैं। अगेन मकरमा बैंक की इन्वॉल्वमेंट तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिएगा कि आम आपका जो सारिफ है उसके नुक्ता नज़र से। Thank you, Ikrar bhai, for the invite. I mean, I'm grateful to Haji Saab for inviting. थोड़ा सा perspective मैं clear करना जी ज़रूर। I met Haji Saab about 6 months, 7 months back. It was last quarter of last year, and I had just only heard about the great Haji Iqbal and the ARY success story. So it was a great pleasure, and when I met him, तो इनकी तरफ से जो आइडियाज़ मेरी पहली मीटिंग में मुझे आज तक नहीं भूलते आए। सो आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक in terms of his nationalism and the spirit that he has. क्या बात है। And that is from where we started this journey together. And it is a privilege and a pride to actually acknowledge this thing, because इनकी बातों के साथ banking एक तरफ, it is actually the national spirit that comes into play. Absolutely. So we started learning from his wisdom. And it takes one to know one, by the way. You know, someone who's a nationalist and very patriotic, I believe so. Takes someone else to recognize that. I totally agree with you. और उसमें when we started इस डिस्कशन में, तो हाजी साहब ने यही बातें की जब ये अदील भाई ने कही कि जी हमारे यहाँ 3 मेन फैक्टर्स हैं, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, योर मेडिकल नीड्स, सबसे बुनियादी which does not come planned, ये एकदम से आ जाता है कभी भी अचानक से, and then the education side. ये 3 चीज़ों को अगर हम फोकस करें तो we can make a lot of difference in this society. That's true. अब where did the bank come from? तो बैंक के ऊपर जब हमारी डिस्कशन हुई तो अजी साहब ने कहा let's start with a very basic and an attractive proposition. उसमें हमने ये फिर काफ़ी deliberate करके we developed this product which we call now the gold account. And why gold account? Because the theme was to ultimately give a proposition जिससे saving encourage हो naturally. अब एक hard bitter reality है कि पाकिस्तान overall we are right now at only 10.5% of saving rate worldwide. World average is 28%. Okay. आपके neighbors में इंडिया 28%, बांग्लादेश 30%, और हम 10 point something, हम 10.8% of it. Alarming. So that tells you that the society does not save. Sad. And from there we started developing the features of this account. हमने कहा भाई 5,000 रुपया मिनिमम बैलेंस आप स्टार्ट करें, हमारे जितने भी बैंकिंग फ्रीबीज हम इसमें ऐड कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ आपकी चेक बुक कलेक्शन हैं, आपके कार्ड्स हैं, आपके रेमिटेंसेस इनवर्ड्स आउटवर्ड्स हैं, आपके लिए स्टेटमेंट्स, आपके हमारे डिजिटल चैनल्स के ऊपर एक्सेस. So all these features were added in this account, and it was a free, bundled proposition. क्या नाम रखा आपने इस अकाउंट का? इसको हमने सहूलत गोल्ड अकाउंट इसमें रखा. अच्छा, इसमें फिर now comes the second part कि हमने ARY सहूलत के साथ कनेक्टिविटी करनी, and through their support हमने इसको digitally connect किया अपने साथ. So anybody who maintains a minimum balance, और उसके बाद वो अपनी जिस तरह अभी ग्रोसरीज की बात हुई तो शॉपिंग के लिए या किसी भी स्पेंडिंग के लिए जब वो अपने अकाउंट को यूज़ करेगा, देयर आर डिफरेंट स्लैब्स इन दैट अकाउंट जिसकी बेसिस पे बेंचमार्किंग हुई है. उस बेसिस पे देन वो जो बैलेंस ओवर एंड अबव द मिनिमम बैलेंस है हम उसको ARY सहूलत को ट्रांसफर करेंगे. Exactly. और मजीद क्या benefits हम ले सकते हैं? I would like to enumerate these, but in a little more detail. We have to take a short break. Yes. We'll be right back, so stay with us. मिलके बनाए पाकिस्तान, मिलके बनाए पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद आज़म है और मैं
ट्राईफिट फिटनेस क्लब्स का CEO हूँ और मेरे साथ मेरी टॉप मैनेजमेंट टीम भी यहाँ पे है और हमारे मजीद कॉलीग्स भी हैं। हम इस वक्त लकी वन ब्रांच पे से आपके साथ मुखातिब हैं इस 14 अगस्त की खूबसूरत सेलिब्रेशन में। मेरे साथ जॉन नास्टा, ही इज़ फ्रॉम द UK and he is our COO, and of course then you see Mr. Ray Reinhardt is from South Africa and he's been here now for almost 2 years, and so is Robin Bond. Ray is our head of fitness and Robin is our head of group classes. TriFit is known to give the best group class experience in Pakistan, and of course the brain behind that is this lady standing on my left. तो उसके अलावा बाकी हमारी शिराज भी हैं यहाँ पर जो हमारे हेड ऑफ मार्केटिंग हैं और बाकी सब लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबसे यहाँ मुखातिब हूँ। आप सबको मैं सबसे पहले तो ARY की टीम को मैं बहुत ही खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इस 14 अगस्त पे, क्योंकि आपने एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है। और मेरी जब आपकी लीडरशिप से मुलाकात हुई और जब उन्होंने बताया कि आप 3 पिलर्स पे काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेहतमंद पाकिस्तान विच मीन्स हेल्थी पाकिस्तान, एंड एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, ये 3 इतने इम्पॉर्टेंट इंडेवर्स हैं इस वक्त हमारे पाकिस्तान के लिए कि जब हमने ये सुना और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि ट्राईफिट विल जॉइन ARY एज देयर एक्सक्लूसिव फिटनेस पार्टनर फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान, तो हमने इस कॉल पर लब्बैक कहा और आज हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ और ये बताने के लिए कि हम पाकिस्तान को बहुत मेहनत कर रहे हैं टू स्टीयर टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल सोसाइटी को। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान। आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। Everybody to आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, जो कि एक ट्रांसमिशन नहीं है, एक मूवमेंट है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जब हम आपके बैंक में आके अकाउंट खोलेंगे आपको 10,000 रुपये देंगे, बहुत सारे फ्रीबीज हमें देगा बैंक जो सर्विसेज की मद में है, बट उसके अलावा हम कैसे ये सहूलत कार्ड की बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं? सो आई वाज टेलिंग कि वंस वी ओपन द अकाउंट उसके बाद हमारी इंटीग्रेशन सहूलत ऐप के साथ होगी, ठीक है, एंड ऑल द फंड्स दैट आर कलेक्टेड ओवर एंड अबव द मिनिमम बैलेंस इट कैन बी ट्रांसफर टू द सहूलत फंड। एक सेकंड सर, मुझे ये समझने दीजिएगा, जो मैंने फॉर एग्जांपल ARY चेज स्टोर पे जो मैंने शॉपिंग की और जो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड जमा हुए, ऐसा ही है वो, अब आप उसको अपने अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ, अब ये गोल्ड बन गए पैसे? नहीं मैम, ओके ऐसे हमारे पास तो अकाउंट में पैसे हैं, हाँ ओके, सहूलत के साथ जो इंटीग्रेशन है हमारी, सो एवरी स्पेंड का 80% वुड बी कन्वर्टेड इनटू वर्चुअल गोल्ड अकाउंट कॉइंस, and those virtual gold coins keep adding as much the spend is happening. वो सेविंग्स के तौर पर, वो सेविंग के तौर पे ऐड होते जाएंगे। Then जो हमारा कस्टमर है, he can go to any ARY merchant, he can go to any सहूलत merchants or ARY chase and do shoppings. उसके बाद उसकी एक minimum threshold level है in terms of doing the spending. जब वो अचीव कर लेगा तब उसके बाद वो उन कॉइन्स को रिडीम कर सकते हैं इन शेप ऑफ बाइंग द गोल्ड। क्या बात है। So this is the connectivity. अच्छा, इस पे ज़रा मज़ीद थोड़ी सी और बात भी करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब हम सेविंग की बात करते हैं या जब हम आमदन की बात करते हैं तो मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो पेंशन की शक्ल में जिसको कुछ आमदन आ रही होती है, तो इस पर ज़रा हम बात करेंगे। बहुत काम कर रहे हैं नसीम बेग साहब हमारे साथ इकबाल भाई मौजूद हैं, CEO हैं आरिफ हबीब कंसल्टेंसी के। नसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा कोशिश करते हैं जरा इस एंगल से भी। या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल एग्जैक्टली। और बाय द वे हम ऑन एयर भी बहुत सारी चीजें ऑन द जॉब सीख रहे हैं और बहुत सारी एंगल्स, इट्स जस्ट वी कीप लर्निंग ऑन द जॉब। आई एम गोइंग टू जंप टू मिस्टर अहमर आजम, द CEO ऑफ ट्राईफिट फिटनेस क्लब। हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, CEO हैं आप ट्राईफिट के, आई डोंट नो हाउ टू मेक द कनेक्शन। सो from the streets of New York to the Middle East and now to Pakistan, आप अपनी जर्नी के बारे में तो हमें थोड़ा सा बताएं और फिर अपने इस पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के बारे में बताएं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और आप सब लोगों को 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। आज बहुत स्पेशल डे है, 78th एनिवर्सरी है पाकिस्तान की। और जब हाजी साहब ने, मेरी और हाजी साहब की मुलाकात 20 साल पहले न्यूयॉर्क में हुई थी। क्या कहना, जब हाजी रज़ाक साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी उस वक्त वो हयात थे, तो हम न्यूयॉर्क में हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई थी।
और उसके 20 साल के बाद वी हैड लॉस्ट कॉन्टैक्ट, ऑल्दो इनके कुछ कॉलीग्स जो हैं हमारे अच्छे दोस्त भी हैं कराची में। लेकिन मुझे एक कॉल आई कुछ दिनों पहले कि हाजी इकबाल साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाजी इकबाल साहब तो गालिबन दुबई में होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हाजी इकबाल साहब तो कराची में। तो आई सेड ओके, सो आई केम ओवर। आई डिड नॉट नो व्हाट द एजेंडा वाज, पर हाजी साहब से मैं मिला और हाजी साहब ने मुझे सहूलत बाज़ार और इस मुहिम का, इस मूवमेंट की पूरी एक पिक्चर पेश करी। एंड आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज सिटिंग विद हिम, our meeting was supposed to be for 30 minutes. It was very long, wasn't it? हाजी 2 घंटे या गालिबन 2.5 घंटे, और हम बात करते रहे और मैं I was amazed. मैंने जाके कुछ नहीं तो 2 दर्जन लोगों को तो ये बात बताई है कि I am amazed at his energy level. Yes, माशाल्लाह। और किस माशाल्लाह ताला इनको और सेहतयाबी दे और तरक्की दे और इनके सोच में और तक़वियत दे कि जिस स्पीड में ये चीज़ें मुझे समझा रहे थे। तो मैंने हाजी साहब को बोला कि हाजी साहब माशाल्लाह आपका जहन बहुत तेज़ चल रहा है, मैं भी एक छोटा मोटा अकाउंटेंट हूँ आप थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। आप सोचिए हम जैसे उर्दू अदब पढ़ने वाले लोगों को कहाँ समझ में आता, और मैं भी कहता कि इकबाल भी वहाँ तक आते जो और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने उनसे बोला हाजी साहब मैं छोटा मोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे आप थोड़ा स्लो डाउन करके समझाएं। लेकिन जब इन्होंने मुझे समझाया, तो जब मैंने इस पूरे होलिस्टिक प्रोसेस को समझा, तो आपको मैं डिफरेंट कुछ 2-3 एंगल्स दूंगा जो गालिबन हमने इस वक्त इस फोरम पे डिस्कस नहीं किए। एंड देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन। देखिए आजकल क्रिप्टो का बड़ा दौर है जी, हर आदमी क्रिप्टो की बातें हो रही हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिप्टोस, राइट? सम आर एसेट बैक्ड क्रिप्टोस एंड सम आर नॉन एसेट बैक्ड क्रिप्टोस। बिटकॉइन इज नॉन एसेट बैक्ड। Yeah, it's not. जब आप एक टेक्निकली अगर आप देखें कि जो हाजी साहब ने अपनी बात को जब शुरू किया और बताया कि मैं कंज्यूमर्स को इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेके आया, कि इन्होंने बोला कि जी सारी दुनिया जो है वो ये बोलती है कि जी बाय 1 get 1 फ्री। अमेरिका में एक बड़ी चेन है कॉस्टको, तो मैं हमेशा बोलता था कि जी आप वहाँ एक टूथपेस्ट खरीदें तो उसके 11 कज़न साथ आ जाते हैं ठीक है, 12 टूथपेस्ट अब वो आपको खरीदने पड़ते हैं अगर आप सेविंग्स के चक्कर में आपको लग रहा है पैसे बचा रहे हैं पैसे बचा रहे हैं, लेकिन आप 11 कज़न साथ ला रहे हैं जो ज़रूरत नहीं है जिनकी आपको। तो हाजी साहब जब बता रहे थे तो उन्होंने कहा यार आप जब जो खर्चा कर रहे हैं उसको मैं एसेट बैक कर दूंगा विद गोल्ड। तो टेक्निकली यू आर माइनिंग क्रिप्टो एंड यू आर बैकिंग इट विद द मोस्ट सिक्योर्ड एसेट इन द वर्ल्ड, व्हिच इज गोल्ड। गोल्ड से बेहतर एसेट कुछ नहीं है। तो इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए इस एस्पेक्ट को समझना ही बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ट्राइफिड की तरफ। आपने मुझसे पूछा कि जी आप न्यूयॉर्क की गलियों में नहीं था, मैं न्यूयॉर्क की बिल्डिंग में था और हमारी जब मुलाकात हाजी साहब थी उस ज़माने में so poetic though sir na from the streets of New York। जब 20 साल पहले हाजी साहब से जब मुलाकात हुई तो आई यूज्ड टू वर्क ऑन वॉल स्ट्रीट एट दैट टाइम। मगर हाँ वो स्ट्रीट थी बट बिल्डिंग वाली स्ट्रीट। तो खैर एनीवे लॉन्ग स्टोरी। तो लाइफ में चेंजेस आती हैं। You know, at some point in time in my life I thought that I'll need a bullet in my head to ever leave US। एक वो वक्त भी था ज़िंदगी का। और बहरहाल कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि हमारे वालिद साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो हज कर रहे थे और हज करते हुए 10 ज़िलहज को उनका इंतकाल हो गया और जब उनका इंतकाल हुआ तो मक्के में उनकी तदफीन हुई। दैट चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली एंड आई सेड कि व्हाट द हेक एम आई डूइंग इन द US। मैं हम 3 भाई हैं, मेरे दोनों छोटे भाई भी इंग्लैंड पढ़ने गए थे, वो वापस आ गए, मैं आगे निकल गया। तो उस वक्त फिर मैंने फैसला किया कि आई वुड हेड टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से आगे का सफ़र ज़रा यहीं से शुरू करते हैं। नसीम बेग साहब से ज़रा कॉल पे बात करते हैं। तो यहीं से नसीम बेग साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आपको जश्न आज़ादी बहुत मुबारक। आपको भी, सबको, सारी कौम को खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया। बेग साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि अगेन हम जब पेंशन की बात करते हैं आपकी शख्सियत के हवाले से भी और आपके इदारे के हवाले से मैंने जाना कि बहुत काम किया आपने, तो ज़रा हमें थोड़ा समझाइए कि आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान और जो पेंशन की आमदन है या जो पेंशन से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद हैं उनका आपस में कैसे कोई रब्त बन सकता है या बनता है? देखिए इसमें अगर मैं बहुत सादा अल्फाजों में कहूँ तो हमारे माशरे का एक तरीका है कि जब जो लोग ज़ईफ़ हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो फैमिलीज जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें बच्चे वगैरह यंगर जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं वो उनको लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारा निज़ाम हुकूमत का भी कुछ ऐसा ही चल रहा था कि जो लोग काम कर रहे थे हुकूमत के लिए उनके जो पेंशन दी जाती है उसके लिए वो अलहदा से हुकूमत पैसे नहीं रख रही थी
और यही उम्मीद थी कि भाई जब नए नौजवान आएंगे वो अपनी जॉब्स वगैरह में जाएंगे, कारोबार करेंगे, कमाएंगे, उसमें थोड़ा सा हम टैक्स ले लेंगे और हम पेंशन पे करते रहेंगे। राइट। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारे यहाँ जितनी जॉब क्रिएशन होनी थी वो नहीं हो पाई, तो शॉर्टफॉल हो गया। तो फिर एक वॉलंटरी सिस्टम पे तो एक निकाला जिसको वॉलंटरी पेंशन स्कीम कहते हैं कि कोई शख्स भी अपना महीने के महीने कुछ आमदनी का हिस्सा जमा करता जाए अपने अकाउंट में, उसमें टैक्स वगैरह की खासी मुराद दी गई है और आप उसको जमा करते रहें और जब तक आपकी रिटायरमेंट ना आए आप जमा करें और उसके बाद उस जो पूल जमा हो जाए तो उससे यूटिलाइज करें। तो जब आप जमा कर रहे हैं उसको जाहिर है कहीं इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट होता है सबसे बेहतर इंडस्ट्री में, मतलब जहाँ पर ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएशन होती है और लॉन्ग टर्म में ये हमेशा देखा गया है कि अगर कंपनियों के शेयर्स, अच्छी कंपनियों के शेयर्स लेके आप छोड़ दें तो उसमें फायदा ही होता है। शॉर्ट टर्म में जो स्पेकुलेशन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की। तो पेंशन का पैसा जमा किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनियों में लगाया जाए जो अच्छी ग्रो कर रही हों और मजीद ग्रो करेंगी जब ये पैसा मिलेगा तो पाकिस्तान की बेहतरी आएगी, जॉब क्रिएशन होगी, हर एक की उसमें एक बेहतरी होगी। तो यही पेंशन का सिलसिला है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है बड़ी तफसील से इस पर बात हो सकती है लेकिन चलिए कम से कम एक नुक्ता नजर आ गया। सूरत ही यही है कि इतना सिंपल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अभी चूंकि हम पाकिस्तान से आगे आगाज करने वाले थे मगर अब यहाँ थोड़ा सा हमें थोड़ा और इसके लिए मुंतज़िर रहना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है तो ब्रेक लेंगे और ज़ाहिर है ख़वातीन हज़रात आपसे जाते जाते भी ये रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जितनी बातें हो रही हैं यहाँ पे उन सबका मकसद ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएँ, रजिस्टर कीजिए खुद को। ये हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हर एतबार से ये एक विन विन सिचुएशन होगी। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बुजुर्ग, पाकिस्तान की ख़वातीन, तमाम लोग ऑन बोर्ड आएँ और वाक़तन हम मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को बनाएंगे, पाकिस्तान को संवारेंगे। सो एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रा अहमद साहब से उनकी कहानी से आगाज़ करेंगे हम इंशाल्लाह। बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। In Saudi Arabia, I got exposed to the fitness industry. We built eventually, which ended up becoming #7 chain in the world, multi-billion-dollar company. तो वहाँ एक नया ड्रीम डेवलप हो गया। वो एक अंग्रेजी की फ्रेज है, you can get a Pakistani out of Pakistan, but many a times you can't get Pakistan out of a Pakistani. तो जी हमने फैसला किया कि जी पाकिस्तान वापस आते हैं, तो सबको जमा करके पाकिस्तान आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह started a first club in about 2.5 years ago. और alhamdulillah we have 3 clubs, very large clubs across Karachi. Now we're building in Faisalabad, Islamabad under construction. We have 2 more coming up in Islamabad. Oh, wow. 1 more coming up in Lahore. 1 more coming up in Karachi, inshallah, in the next 6 months. फिटनेस का तो रेवोल्यूशन है फिर तो। तो देखिए बहुत ज़रूरत है। उस ज़रूरत इस तरह है कि जब हाजी साहब ने मैं बात कर जब उन्होंने इनवाइट किया और उन्होंने जब 3 पिलर्स बताए, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हेल्थ। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। मैं चूँकि मेरा ताल्लुक अगर हेल्थ से होगा तो मैं बात कर सकता हूँ कि जी हमने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में सिकनेस इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया, लेकिन हमें इन्वेस्ट करना है प्रिवेंटिव के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हम इस वक्त टाइप 2 डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुके हैं, हाइपरटेंशन में नंबर 3 हैं, ओबेसिटी में नंबर 3 हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में नंबर 3 हैं। तो हमने सारे अवार्ड्स तो जीत लिए, तो अब हमें इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। हाजी साहब ने आइडिया दिया कि जी अगर आप कोई भी इंसान आके ट्राईफिट में मेंबरशिप परचेज करेगा, बहुत तो कर रहे हैं, बेग साहब भी बैठे हैं, इन्होंने भी हमारी मेंबरशिप परचेज की हुई है। तो जब आप परचेज करेंगे तो हाजी साहब ने हमें मॉडल दिया कि 80% ऑफ योर एक्सपेंडिचर विल गेट कन्वर्टेड इनटू गोल्ड इमीडिएटली, सेविंग्स के तौर पर। So we have to join the revolution now. बिल्कुल जनाब। तो ज़ाहिर है ब्रेक का वक्त है। ख़वातीन हज़रात ब्रेक के बाद एक बड़ी अहम शख्सियत से हम मुलाकात करवाने I know and I'll have to say thank you to all of our guests and more thanks to the fact that you are now on board as collaborators and partners of Build Pakistan and the Be Global movement. So thank you so much for that. We expect so much more from the rest of the country. Stay tuned.
We will be right back after this short break. हर लहजा हर एक आन इसकी हो निराली शान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान।